देखो रिकॉर्डिंग शुरू होगी। जी भैया। येनाक्षरधाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसा विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाद्यानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। अज्ञानान्दस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मुनित्रयाय नमः। प्रबालं बादं स्फुरदलघुगर्वेण सहसा मया सर्वे वाच्या सरणिमथनीताः सुरगणा इदानीं मौदास्यम् भजसि यदि भागीरथि तदा निराधारो हारो धीमे कथय केषामिह पुरा। कहाँ तक हो गया था भैया? बोलिए कौन सूत्र हो गया? आवाज आ रही है हमारी? कहाँ तक हो गया है? डा से इधर हो गया था। जी नश्च भी हो गया। जी हो गया था। नशा हो गया होगा। तो बोलो भैया। नहीं ये सब हो नहीं गया। हुआ है। नशा भी नहीं हुआ है। हो गया हो गया था। अच्छा शीतुक, शीतुक भी हो गया। नहीं नहीं हुआ है। नहीं हुआ। चल नशा से ही देखते हैं। ये तो हो तो गया भगवान सुंदर वगैरह, ये तो हो गया था, कल करा तो रहे थे। ये भगवान छेते नहीं हुआ था कल, तो कागम वाला है ये चौ ये अच्छा ये याद ही नहीं है आप लोगों को तो है। तो हो तो गया था, कल बताई थी कार्यका नहीं बताई थी। ये चौ ये अच्छा ये अच्छा ये शावित रूप चतुष्टयम है। जी क्यों भैया जी? बताया था भैया। घुटनों टागम वाला नहीं बताया था ये। हम्म। चलो दोबारा बता बताया देते था कुछ। सर। क्या सूत्र है? नमो ह्रस्वादचि गमुन नित्यम। क्या है जी? नमो ह्रस्वादचि गमुन नित्यम। क्या कहता है नमो ह्रस्वादचि गमुन नित्यम? कितने पद है इसमें? गम है पंचमी पंचमी एक वचनांतम पदम ह्रस्वादिति पंचमी एक वचनांतम पदम अचित सप्तमी एक वचनांतम पदम ngमुट प्रथमई का वचनांतम पदम नित्यम द्वितीय का वचनांतम पदम। है ना? क्या कह रहा है? देखिए ह्रस्वात् परः ह्रस्व स्वर होता है। अरे तीन भेद है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। ह्रस्व स्वर के विषय में बात कर रहे हैं ना। ह्रस्वात् लिया है ना। ठीक है। क्या कह रहे हैं? ह्रस्वात्
स्वरात् परः पदान्ते विद्यमान, पदांत में विद्यमान कौन कौन? ngम प्रत्याहार अंतर्गत वर्ण। ngम प्रत्याहार में कौन कौन आ जाते हैं? न न न, है ना? तो वही बता रहे हैं। जो ng न न वर्ण है, उनसे पर में तस्मात् अव्यवहितोत्तरस्य परत अच वर्णस्य, अची में सप्तमी है तो अच पर में चला जाएगा, है ना? संहितायाम, संहिता के विषय में क्या होता है? उनमें यथा संख्या, उनको न न न को यथा संख्या कौन कौन आदेश हो जाते हैं? न को बोलो आगम होते, सॉरी। न को कौन? मुट। और ण को कौन? णुट। और न को नुट आगम हो जाता है। ठीक है सर? न न न को क्रमशः nguट नुट और नुट आगम होते हैं। समझ में आ गई बात? अर्थात क्या कंडीशन होनी चाहिए, दोबारा देख लीजिए। कह रहे हैं ह्रस्व स्वरात् परः, ह्रस्व स्वर से पर में, अर्थात इधर क्या होना चाहिए? ह्रस्व अच होना चाहिए। ठीक है? उससे पर में क्या हो आपका? चाहे तो ङ हो, आवाज आ रही है ना मेरी? है ना? चाहे तो आपका क्या हो? ण हो, चाहे तो आपका ना हो। भाई आवाज आ रही है मेरी? आ रही है आ सर। रही भैया। हम्म, कोई भी हो, ङ हो, ण हो या ना हो, इनमें से कोई भी वर्ण विद्यमान हो। ठीक है? तस्मात् परस्य, उस ङ ण न से, ये ङ ण न जो वर्ण है इनसे पर में यदि कौन विद्यमान रहता है? अच वर्ण विद्यमान रहता है। अब वहां उन्होंने दूसरे वाले अच में कहीं भी ह्रस्व दीर्घ प्लुत की बात नहीं की, कैसा भी पर में हो, बट अच चाहिए उधर पर में। इधर ह्रस्व अच से पर में होना चाहिए बस। ठीक है? तो उनको ङ ण न को क्या हो जाएगा पंडित जी? ङ ण न को nguट नुट और नुट आगम होगा। ठीक है? अब टित है तो कहाँ होगा? आदि में। अरे बोलो भैया, कहाँ होगा? जी आदि में होगा। ठीक है? अच वर्ण को कहा गया है कुछ अच, अच वर्णस्य गुट नोट, तो अच वर्ण को कहा गया तो अच के आदि में आके बैठेगा, अर्थात ये ङ न के बाद में और इस अच से पहले यहाँ आ जाएगा बीच में। ठीक है? उदाहरण देखोगे तो भी समझ में आएगा। सूत्रार्थ समझ में आ गया इतना? हम्म? जी। जी। तो देखिए बना रहे प्रत्यंग अग्रे आत्मा। क्या बना है? प्रत्यंग अग्रे आत्मा। प्रयोग क्या है? प्रत्यंग है, आत्मा है। तो देखिए प्रत्यंग में क्या है भैया आपका प्रयोग? प्रत्यंग जब आप लिखेंगे तो या में आ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा आपको? प्रत्यंग में या में आ जी। है, विद्यमान है ना या में आ? क्यों जी पंडित जी? तो या में आ विद्यमान है, उससे पर में क्या है? अचवर्ण है कि नहीं आत्मा में? आत्मा में अचवर्ण विद्यमान है ना? क्या हो जाए जी। पंडित सूत्र सूत्र से? रंगमो ह्रस्वाद चिकमुंड नित्यम, क्या कर दे पंडित? पदंत कंकार कौन हो गया? प्रत्यंग का अंग। उससे पर में स्वर आत्मा का अच विद्यमान है, उसको कौन आगम हो जाए? ना है तो घोटागम हो जाएगा, घोटागम हो जाएगा तो कहाँ होगा? आदि में होगा इसके। तो क्या बन जाएगा जी? क्या बन जाएगा? प्रत्यंग। मुट में केवल क्या बचेगा? मुट में क्या बचेगा? टकार की हलंत्यम से उकार उच्चारणार्थ और न बचेगा। ठीक? 9 बचेगा। न ही बचेगा। तो प्रत्यय दो न हो जाएंगे अब। प्रत्यंग न आत्मा है, यही होगा ना भाई? जी जी। जी भैया। हाँ, अब मिला दो तो प्रत्यंग आत्मा, दो रूप, दो वाला, दो ngकार वाला बन जाएगा। ठीक है सर? ऐसे ही त्रियंग एषः, त्रियंग एषः, ऐसा उदंग, उदंग है ना? उदंग उदंग ऐसा बन जाएगा। युंग इयम, युंग यम, कृंग अस्ति, कृंग अस्ति। ठीक है सर? अब णा का उदाहरण दे रहे हैं, सुगण अग्रीषा, सुगन्नीषा, दोना वाला बन जाएगा। ठीक है? वण आस्ते, वण नास्ते, रण अवोचत, रणोवोचत, गुण ओदन, घुण्णोदन, है ना? न के विषय में बता रहे हैं, सन अग्रे अच्युत, सन्नच्युत है। कुर्वन्नास्ते, कुर्वन्नास्ते, राजने ही, राजन्ने ही, अपठन नमु, अपठन नमु है। जिघ्रन्नश्नन बन जाएंगे ना प्रयोग, कोई दिक्कत नहीं। क्यों जी? बन जाएंगे। बन जाएंगे सर। अब अर्थ पता ही लग गया आपको कि ह्रस्व स्वर से पर में, ह्रस्वात परा, ह्रस्व स्वर से पर में जो ngम यानी ङाना ना, उनसे पर में यदि अच विद्यमान है तो उन उस अच को क्या होता है? ngमुट का आगम हो जाता है, अर्थात मुट नुट और नुट का आगम हो जाता है क्रमशः। कोई दिक्कत नहीं, प्रत्यंगात्मा सुगन्निशा सन्निश्चित आपका प्रयोग बन जाता है। ठीक है जी? ठीक है? जी। जी सर।
आगे है समाह सुटी। कौन सूत्र है? समाह सुटी। क्या कहता है समाह सुटी? समाहसुटी। क्या है? ध्यान से सुनिए। सम उपसर्गस्य मकारस्य सुट आगमे परे रु इति आदेशः भवति। सम उपसर्गस्य मकारस्य सुट आगमे परे रु इति आदेशः भवति। सम उपसर्ग है आपका, ठीक है, प्रपरा आप सम आता है। उस उपसर्ग के मकारस्य, मकार को क्या होता है पंडित जी? रू आदेश होता है। कब? बोले सुट आगमे परतः, यदि सुट आगम पर में हो तो। ठीक है सर। सम के मकार को रू आदेश होता है कब? सुटी परतः, सुट परे रहते। अर्थ समझ में आ गया सूत्र का? क्यों जी? अरे सम उपसर्ग के मकार को रू आदेश होता है कब? सुट आगम परे रहते। अर्थ क्लियर है कि नहीं? बोलो यार जल्दी से। जी क्लियर है। जी सर। अर्थ यदि जिस सूत्र का समझ में ना आए पूछ लेना, ठीक है, बट समझ में आना चाहिए। चलिए, तो बात क्लियर है, समझ में आ गया अच्छे से आपको सूत्र का अर्थ था। अब बहुत रूप बनेंगे इसमें, पता है आपको? इसके कितने रूप बनते हैं पता है? संस्कृता शब्द के 108 रूप बनते हैं, सिद्धिपास्य के जैसे बहुत रूप बनते हैं। देखो दिख रहा है, ये सब रूप जी बने हैं इसके। हाँ, तो कई सूत्र लग जाते हैं इसमें, समझ गए? अनचिचा वगैरह बहुत सूत्र लगते हैं। यडो बजो देवाच्ये अचोराभ्याम द्वे अणा प्रज्ञा अनुनासिकस्य। हाँ, ये सूत्र लगते हैं, एक दो दो बार लगते हो। ठीक, तो सम के मकार को रू हो जाए, कोई दिक्कत ही नहीं। हम्म। अभी क्या बन गया आपका? सम, और क्या था? बोलो भाई, करता सुट परे यही रहता। तो। अरे हाँ हाँ, स्कर्ता ही तो है पर में, यही तो है, समग्र स्कर्ता, है ना? सूत्र क्या कह रहा था पूर्व वाला? समासोटी सम के मकार को क्या हो जाए? रू आदेश हो जाए। रू आदेश कब हो जाए रू आदेश? कब हो जाए रू आदेश? बोले सुट पर में हो तो, सुट है परे है ना? सुट पर में हो तो सुट में ये आपका ये पर में है कि नहीं? देखो, स्कर्ता का स है जी है ना? कोई दिक्कत नहीं। नहीं। ठीक है, कर दीजिए। चलो हो गया सरू। अब क्या बन गया आपका? सरू अग्रे कर्ता। ठीक है भैया। अब प्रकृत सूत्र आ जाता है। अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा। कौन सूत्र है जी? अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा, है ना? कह रहे अत्र, मतलब ये जो रू, अत्र मतलब यहाँ पे जो रुत्व प्रकरण चल रहा है आपका, ये जो आपने माँ को रू बनाया है या कोई भी वर्ण जिसको रू बनाया तो रुत्व प्रकरण हो गया। और रू आदेश करने के कारण रुत्व प्रकरण हो जाता है। ठीक है जी, है ना? जी सर। जी तो क्या कह रहे हैं? इस रूप रुत्व प्रकरण में, रूप प्रकरण में रोह पूर्वस्य, है ना? अनुनासिकः पूर्वस्य तु वा। ठीक है, इस रूप प्रकरण में जो आपका अनुनासिक वर्ण है उससे, जो रू है ना, रू, उससे रू से पूर्व वर्ण को क्या हो? अनुनासिको वास्यात्, पूर्व वर्ण को अनुनासिक हो जाए। ठीक है जी, जी। है ना? हाँ, अर्थात रू से पूर्व वर्ण को अनुनासिक विधान कर रहा है। तो रू से पूर्व वर्ण कौन है? कौन है रू से पूर्व वर्ण? स। उसको क्या हो स। जाएगा? सकारोत्तर हाँ। अब ये अनुनासिक अनुनासिक धर्म किसके हैं? अनुनासिक और अनुनासिक धर्म अच्छा। किसके हैं? अच्छा अचो के। के। तो किसको होगा? सा को या सा आचो में के। आ जो है उसको? सा में किसको? आ जो है उसको आ जो है उसको क्या हो जाएगा पंडित जी? अनुनासिक। अनुनासिक, अनुनासिक हो जाएगा नहीं? ये जो रू और है उसके इसमें भी अनुनासिक, सर अनुनासिक कैसे हाँ क्या है? उसको, वो तो हट जाएगा, वो तो हट जाएगा, वो तो आया था आपके के लिए, उसके उसके साथ आया था ये, है ना? आदेश के साथ आया था, वो चला जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं। ठीक है,
तो क्या बन जाएगा? ये मतलब रू सम्र। आदेश है कि रू आदेश है, ये पूछा। है रू खाली आदेश है कि रू रू आदेश है, रू मतलब चंद्रबिंदु। रू 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 अनुनासिक। अच्छा आएगा तो जी अनुनासिक आदेश है वो। हाँ, जी। ठीक है। हाँ तो उसको हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, उपदेश उसमें हटा दीजिए। उच्चारणार्थ भी होता है या वैसे भी होता है, वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि हलों का सीधे उच्चारण नहीं कर सकते ना हम लोग, तो इसीलिए उच्चारणार्थ भी रखते हैं। तो क्या बन जाएगा? समरसकर्ता। ठीक है, इतनी कंडीशन बात समझ आ गई। अब क्योंकि विकल्प से करता है तो ये एक बार करेगा इसको, एक बार नहीं करेगा। जब नहीं करेगा, जब करेगा तो ये कंडीशन, और जब नहीं करेगा तो सर अग्रे करता। ठीक है सर, दोनों कंडीशन ठीक है। क्योंकि विकल्प से करता है अनुनासिक को वाह, रू से पूर्व वर्ण को जो अनुनासिक करता है वो विकल्प से करता है ना। एक बार करेगा, एक बार जी नहीं करेगा। हाँ, तो जिस कंडीशन में नहीं करेगा वो ये हो जाएगी, और जिस कंडीशन में करेगा वो ये हो जाएगी। चले आगे। जी भैया। जी। अनुनासिकात परोनुस्वार। क्या है सूत्र? अनुनासिकात परोनुस्वार। ठीक है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं इस ऋत्व प्रकरण में, अस्य ऋत्व प्रकरणे सूत्रैः सिद्धा यह पदांत रू शब्द। सूत्रों के द्वारा सिद्ध जो पदांत रू शब्द है ना, जिसको आपने रू बनाया, माँ को रू जो बनाया, उससे पूर्व, उससे पूर्व क्या किया था आपने? अनुनासिक किया है ना। विद्यमानात अनुनासिक वर्णात, वो बात अलग हो गई। अभी क्या कह रहे हैं? अनुनासिक की बात आ रही है, अर्थात जिसको अनुनासिक नहीं किया था। दो पक्ष बनाए थे ना, एक पक्ष में क्या था? अनुनासिक हुआ था। एक तो ये था आपका हम्म। सम्र, है ना, सम्र वाला था जिसमें अनुनासिक किए थे। एक पक्ष क्या था? विकल्प से क्योंकि लग रहा था सूत्र, है ना। तो एक पक्ष क्या था आपका? सर अग्रेस करता था, है ना। तो इसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं किसकी? इसकी बात कर रहे हैं। ये तो निरनुनासिक वाला है ना, वो तो अनुनासिक पक्ष वाला है। तो वही कह रहे हैं कि इस रुत्त प्रकरण में सूत्र के द्वारा सिद्ध जो पदांतरू शब्द, उससे पूर्व में विद्यमान निरनुनासिक वर्ण कौन है? रू से पूर्व में विद्यमान निरनुनासिक वर्ण कौन है? स। उसको अनुनासिक नहीं श। हुआ एक पक्ष को, है ना। हाँ, उसको क्या हो जाए पंडित जी? अनुस्वार आगम हो जाए। इसका आगम हो जाए उसको, अनुस्वार का आगम हो जाएगा। अनुस्वार। तो क्या बन जाए? तो यहाँ अनुस्वार आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो एक अनुनासिक पक्ष और एक अनुस्वार पक्ष, दो प्रयोग आपके यहाँ पे बनेंगे अभी, है ना। तो क्या बनेगा? एक तो ऐसा बनेगा सम्र अग्रे करता, दूसरा क्या बनेगा पंडित? सम्र अग्रे करता। ठीक बाबू, ठीक है बाबू, हाँ? जी जी। जी सर। है ना। देख लीजिए, वही अनुनासिकम विहाय, वही बात आपके वो कह रहे हैं, वृत्तिकार कह रहे हैं अनुनासिक को छोड़ करके, जिसको अनुनासिका हो चुका है उसको छोड़ करके रू से पूर्व वर्ण को क्या हो जाए? अनुस्वारागम। अनुस्वारागम कर दो तो दो प्रयोग बन जाएंगे आपके, एक अनुनासिक वाला और एक अनुस्वार वाला। ठीक है, सौ और सम। ठीक है बेटा जी, चलिए अब आगे। आई क्या? खरवसानयोर विसर्जनीय। कौन सूत्र आया अब आगे? खरवसानयोर विसर्जनीय। क्या कहता है? पदान्ते विद्यमानस्य रेफस्य। पदांत में विद्यमान रेफ, उस रेफ को क्या होता है पंडित जी? विसर्गादेशः भवति। पदांत में विद्यमान रेफ को विसर्गादेशः भवति, विसर्गादेश होता है। कब होता है? कदा भवति विसर्गादेशः पदांत रेफस्य? कब होता है जी? तो बोले कि खर वर्ण परे, खर परे रहते। अवसाने परे। खर वर्ण पर में हो या अवसान पर में हो, ठीक है जी। है तो खर वर्ण पर में हो चाहे अवसान पर में हो, दो कंडीशन उन्होंने दे दी। ठीक है भाई साहब। हम्म। जी खर का मतलब तो आपका खर प्रत्याहार है। ख फ च ठ थ से लेकर के ख फ छ ठ थ च ट त क प श स स, ये सब आ जाएंगे आपके। ठीक है, ये खर प्रत्याहार हो गया है। ठीक है भैया। और अवसान, तो आपका जो पढ़ते हैं ना उधर, विरामोवसानम, वर्णों के अभाव की अवसान संज्ञा होती है, खाली जगह, वो अवसान हो जाएगी। ठीक है भैया। तो जी देखिए, सर। अब क्या है आपका? वो सम हो, सॉरी, एक ये बना लो, है ना, सारा अग्रे इसका रहता,
और एक ये बना लो। दोनों ही कंडीशन में आपका खर पर में है, देखिए कर्ता का सा, ठीक है। पदांत रेफ है, सम था, सम को हम लोग पद मानते हैं, सम उपसर्गी तो था वो, है ना। तो पदांत भी है और उससे पर में क्या है, खर वर्ण पर में है, तो क्या हो जाए इस राह को, विसर्ग। विसर्गादेश हो जाएगा, विसर्गादेश हो जाएगा। ठीक है जी, तो क्या बन जाएगा आपका विसर्ग होकर के, संवहस्करता, है ना। ये कंडीशन बनेगी ना बेटा, बोलो। हम्म, बन जाएगी कंडीशन। जी सर। अब देखिए, ये बात आपके यही कह रहे हैं वृत्तिकार की, खर परे रहते या अवसान परे रहते पदांत रेफ को विसर्गादेश हो जाता है। ठीक है, आगे क्या करें, वार्तिक पढ़े आगे, क्या पढ़े वार्तिक, संपुम का नाम सो वक्तव्य, क्या वार्तिक है, संपुम का नाम सो वक्तव्य। हम्म, आवाज आ रही है मेरी। जी जी। जी। कौन कौन शब्द बताए उन्होंने, संपुम सम कान पुम पुम और कान, कान कान। सम पुम और कान, है ना। इन शब्दों के, किसको पंडित जी, संपुम का नाम विसर्गस्य, संपुम कान के विसर्ग को सकारादेश कहना चाहिए। ठीक है पंडित, संपम कान के विसर्ग को क्या कहना चाहिए, कौन आदेश, सकार आदेश कहना चाहिए। सकार ठीक है जी। आदेश। तो अब ये आपने जो बना लिया है पंडित जी, क्या बना लिया आपने, ये ये कंडीशन बनी हुई है आपकी दोनों। ठीक है, तो इनके विसर्गों को क्या कर दीजिए आप, अब क्या कर देंगे विसर्गों को इनके, सकार आदेश। सकार आदेश। कोई समस्या नहीं, प्रकृत वार्तिक से हो जाएगा, वार्तिक से सकार आदेश हो जाएगा, तो संस्कर्ता दोसा वाला और ऐसी संस्कर्ता, ठीक है। एक अनुनासिक पक्ष में एक अनुस्वार पक्ष में बन जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्यों जी। नहीं सर। हम्म, अच्छा, सूत्र का क्रम बता दीजिए कोई एक व्यक्ति मुझे इसमें से, क्या सूत्र क्रम रहा आपका, कोई एक व्यक्ति बोलिए, बिना देखे कौन बोल सकता है, सोच के आंख बंद करके एकदम ईमानदारी से। हम्म, नहीं पता है, पहले सबसे पहले क्या आया, देखो, समासुटी, समासुटी। समासुटी। ठीक है। सेकंड नंबर सूत्र क्या आया, अत्र अनुनासिका, अत्र अनुनासिके पूर्वस्य पूर्वा। ठीक है। फिर कौन आया, अनुनासिका अनुस्वार है, अनुनासिकात वरुण। ठीक। उसके बाद कौन आ गया, खरवसानो विसर्जनीय। फिर कौन आ गया पंडित उसके बाद, संगम का सांपम नाम का सुनो, नाम। ठीक है। यही तो क्रम है, और क्या चाहिए जी, यही ध्यान रखना है बस, है ना। सर इसके आगे सूत्रों को घटा कर एक बार बता दें। है बेटा, किसके आगे, ये सूत्रों के आगे रहने दीजिए। है बेटा, क्या कह रहे हो, सही बोलो, नहीं समझ में आ रहा है क्या कह रहे हो। सर अभी आप सूत्र लिखे थे ना, तो वही बोल रहे थे कि उदाहरण वो जो अभी बताए हैं उसके आगे लिख कर एक बार बता दीजिए, हम फिर देख लेंगे बुक से। चलो देख लेना, नहीं समझ में पूछ लेना फिर कल, फोन हम किराए पे आए हैं, ठीक है, ठीक है ना सर जी। जी। तो आगे क्या है, पमह कय्यम परे, कौन सूत्र है अगला, पमह कय्यम परे। क्या कहता है पमह कय्यम परे, ये क्या कह देता है पमह कय्यम परे,
पुम शब्द के पुम पुम शब्द तुम से कितने परे पद है? खय पहले वर्ण पद के बताओ, रहते पद बताओ पहले, तो कितने पद है इसमें? पद बताओ पहले। 4। 3 पद है। 3 पद है 3 महाराज, पद है। चौथे की तो आ रही है। पुमाहति षष्ठी एकवचनान्तं पदम, खयिति सप्तमी एकवचनान्तं पदम, अम्परेति सप्तमी एकवचनान्तं पदम। ठीक है, जैसे वो मपर खकार वाली बात आ रही थी ना, कुछ वैसा ही है, उसके जैसा ही स्वरूप है इसका, है ना। ठीक है, क्या परे रहते मांग रहा है, मतलब कुछ हिस्सा इसके जैसा है, क्या बोलते हैं आपके समासुटी के जैसा। ठीक है, कुछ हिस्सा उसके जैसा है। कौन सा हिस्सा है? तो देखिए, जो पुमाहा है ना, पुमाहा रूस्यात, जैसे वो समासुटी था कि सम के मकार को रू आदेश होता है सुट परे रहते, ऐसा था ना वो सुट परे रहते करता था, है ना। ऐसे ये भी कर रहा है, क्या कह रहा है ये, कि पुम के मकार को अलुंत्य की सहायता से मकार पे पहुंचेंगे हम, है ना। वस्तुतः सूत्र तो यही कह रहा है कि पुम को रू आदेश हो जाए, लेकिन अलुंत्य एक सूत्र है, वो क्या कहता है कि जो षष्ठ्यंत को पूरा आदेश हुआ वो अंत्यमल को हो जाए उसके, है ना, अर्थात म के स्थान पे हो जाए। तो पुम के मकार को क्या होता है पंडित जी? रू आदेश हो, रू आदेश हो, कब हो ये रू आदेश? तो क्या विशेषण दिया उन्होंने? खई अंपरे, अर्थात अंपरक खय विद्यमान रहते। ठीक है, अर्थात ऐसा खय वर्ण हो, ऐसा खय प्रत्याहार अंतर्गत वर्ण हो जिससे अंपर में हो। ठीक है, बात समझ आ रही है? अरे जैसे मपरक हकार वाली बात करते थे ना, है, बोले ऐसा हकार हो जिससे पर में मकार हो, ऐसे ही ऐसा खय वर्णांतर्गत वर्ण हो, खय प्रत्याहार अंतर्गत, जिससे पर में क्या हो पंडित जी? देखो दिख रहा है, ये खय में आते हैं, यम में आते हैं, अर्थात ऐसा खय प्रत्याहारांतर्गत वर्ण हो, इनमें से कोई एक वर्ण ऐसा हो जिससे पर में इनमें से कोई वर्ण आ जाए। समझ में आ गई बात? जी सर। देख लो क्या बनाते हैं वो प्रयोग। तो कह रहे पुम अग्रे, ये बता देता हूँ चलो। पुम अग्रे क्या है? पुम अग्रे वो है ना, कोकिल है ना, पुम अग्रे कोकिल, कोकिल है, यही है ना प्रयोग? जी सर। हाँ। शिव 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 शिव। देखिए, पुम के मकार को क्या करना है आपको इस सूत्र से? पुम शब्द से पर में, है ना, पुम शब्द के मकार को रू आदेश होता है। ठीक है, पुम शब्द से मकार से रू इति आदेशा भवति, कब होता है? बोले खय वर्ण से पर में यदि अम वर्ण विद्यमान हो तो देखिए खय में का आता है कि नहीं आता है? अरे कपा में का आ गया। कपा तक जाते हो ना, तो कपा में आता है आपका का, तो खय पर में है। अब खय कैसा होना चाहिए? जिससे अम पर में हो, ऐसा खय होना चाहिए। तो अम में सारे अच आ जाते हैं आपके, आते नहीं जी। आते? अरे हम्म। आई उड़ के आ से लेकर के यम गणनम तक जाता है भाई माँ, हम है, तो आते हैं। तो देखिए ओकार भी आ गया ना, अंपरक मिल गया, तो अंपरक खय मिला कि नहीं मिला? को कैसा शब्द है? अंपरक खय है कि नहीं? अंपर वाला खय है, अंपरक खय पर में मिल गया, पुम के मकार को रू कर दो। ठीक है, ठीक है जी, है ना, वही कह रहे हैं। हम परक खय प्रत्याहार परे रहते पुम के मकार को रू आदेश होता है। ठीक है जी, क्या बना रहे हैं देखिए, पुम अग्रे कोकिला, है ना, वही है। आप माँ को रू कर दीजिए, रू करेंगे जैसे ही देखो अब आ जाएगा, ये आपको घबराना नहीं है ना। तो क्या कर देंगे रू करेंगे तो? ऊ पूर्व। रू, है ना, और अग्रे कोकिला। ठीक है सर, माँ को रू कर दिया आपने, एज इट इज प्रक्रिया उसके जैसी है बस, यही यही सूत्र अंतर है बस। ठीक है, अब वहां जैसे ही रुत्व प्रकरण की बात आई थी तो कौन सूत्र लगाए थे हम लोग? हम्म, समासोटी के बाद कौन सूत्र लगाए थे बोलो भाई? अत्र अनुनासिका पूर्वस्य, अत्र अनुनासिका पूर्वस्य तु वा। क्या कहता है ये, अर्थ क्या था इसका? बोलो जल्दी बोलो अर्थ। रू से पूर्व अर्थ बोलो। वर्ण विकल्प रू से से अनुनासिक पूर्व आदेश होता है। अनुनासिक होना। रू समझ में ही नहीं आया, समझ में
उस अनुनासिक रू से पूर्व रू को अगर भी पूर्व वर्ण में हो तो अनुनासिक विकल्प आदेश से है। अनुनासिक आदेश हो जाता है। रू से पूर्व वर्ण यदि हो तो कहाँ से अर्थ बोल रहे हो? रू से पूर्व प्रवृत्ति। वर्ण को भी अनुनासिक आदेश हो। रू से पूर्व वर्ण को इस रुत्त प्रकरण में यदि रुत्त प्रकरण हुआ है, रुत्त हुआ है, रू से पूर्व वर्ण मत बोलो। कह रहे अस्मिन रुत्त प्रकरण, इस रुत्त प्रकरण में अर्थात जहां पे रुत्व आदेश हुआ है तो वो रुत्त प्रकरण हो गया। ठीक है, तो इस रुत्त प्रकरण में पूर्व वर्ण को क्या होता है, अनुनासिको वास्यात। पूर्व वर्ण को यदि अनुनासिक नहीं है तो वो अनुनासिक हो जाएगा। ठीक है, ये रुत्त प्रकरण में समझ आया? तो रुत्त प्रकरण है ही है, तो पूर्व वर्ण क्या है, पा में उ, उसको क्या हो जाए, अनुनासिक हो जाएगा। अनुनासिक हो जाएगा तो क्या बन जाएगा जी, तुम पूर्व रू अग्रे कोकिला बन जाएगा ना। और उधर में दूसरे साइड अगला सूत्र लग जाएगा तुरंत से, है ना। कौन सूत्र लग जाएगा, क्योंकि विकल्प से करता है ना ये, तो अगला सूत्र कौन सा आ जाएगा, अनुनासिकात् परो अनुनासिका अनुस्वार। परोनुस्वार, है ना। क्योंकि ये कैसा रह गया, ये केवल ऐसा ही रह गया, पूर्व अग्रे कोकिला रह गया है। तो इसको वो क्या कर देगा, बोले जो अनुनासिक वो जो नहीं हुआ है ना, जो अनुनासिक नहीं हुआ है उसको क्या कर दिया जाए, अनुस्वार। अनुस्वार कर दिया जाए। तो यहाँ अनुस्वार आ जाएगा उस सूत्र से। ठीक है सर, है ना। रू से पूर्व वर्ण को अनुस्वार आगम हो जाए यदि अनुनासिक नहीं हुआ है तो, यही तो अर्थ है उसका। दो रूप बन गए। अभी क्या कर देंगे आप, रा के ऊ को संज्ञा करके हटा दीजिएगा, आपके पास क्या बचेगा, रा, रा को क्या कर दीजिए, खरवसाने और विसर्जनीय से दोनों जगह सर बोलो। अनुस्वार के सूत्र से किए हैं। है अनुस्वार के सूत्र से किए हैं पू के ऊपर। अनुनासिकात पर अनुस्वार है भाई, उसके बाद का सूत्र है ये, अनुनासिकात पर अनुस्वार। वो ये कहता है यदि अनुनासिक नहीं किया तो उसको अनुस्वार कर दो, के बाद का ही सूत्र है। चलो ठीक है, तो आगे क्या सूत्र है, खरवसाने और विसर्जनीय। वो क्या कर देगा, इस पदांतर एफ को विसर्ग कर देगा, किया था ना वो, है ना। जी तो क्या बन जाएगा जी, तुम अग्रे कोकिला। ऐसे यहाँ क्या बन जाएगा पंडित, यहाँ बन जाएगा ये, है ना। कोकिला। बन जाएगा, है ना, जी है ना। अब ये सूत्र क्या कहता है, अब घटा लो इस सूत्र को, कह रहा है अम परक खय प्रत्याहार परे रहते। ये तो सर ये तो घट ही गया, हो गया चक्कर में था, दिमाग वहीं पहुंच रहा था, जैसे ही तो रू हुआ ही है। ये संपुम कान का मासो वक्तव्य से आएगा अब सर। आ जाओ उस पे, वहीं आ जाओ उसी पे, किस पे, वो जो वार्तिक था आपका, वार्तिक क्या कहता था वो पंडित जी, कि सम पुम का नाम के उसको विसर्ग को क्या करना चाहिए, सह वक्तव्य। वार्तिक पढ़े थे ना, सम पुम का नाम सह वक्तव्य। क्या कहता था वो, कि चाहे सम का हो, चाहे पुम का हो, है ना, चाहे कान का हो, किसी का भी विसर्ग हो, है ना, इनके विसर्ग को, इनके किसको पंडित, विसर्ग को सकार आदेश कहना चाहिए। ठीक है, तो सम का तो नहीं, सम का तो उदाहरण हम देख चुके हैं, कान का भी नहीं है, लेकिन पुम का क्या है, विसर्ग है कि नहीं, पुम के स्थान पे विसर्ग हुआ है, अरे पुम के माँ को रू हुआ, रू के स्थान पे विसर्ग हुआ, वही तो कंडीशन है। तो क्या हो जाए इसको भैया, विसर्ग को सकार आदेश कर दो। तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पुंस कोकिला, है ना। ऐसे यहाँ पे भी क्या बन जाएगा पंडित जी, पुंस कोकिला बन जाएगा ना सर। ठीक है, दो रूप बन जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं, दोनों रूप वही बने। ठीक है, तो यहाँ भी वही क्रम रहा, बस समासोटी की जगह पे कौन सूत्र लग गया, पमा कय्यम परे लग गया, वृत्त करने वाला सूत्र बदल गया, बाकी सूत्र क्रम वही है। ठीक है सर, चलिए अब आगे। आगे निश्चव्य प्रशांत, अग्रिम सूत्र क्या है, निश्चव्य प्रशांत। क्या कहता है यहाँ, अब प्रशांत कहा है ना, कह रहे प्रशांत शब्द को छोड़कर, ठीक है, अन्यत्र जहां कहीं भी पदांत नकार से पर में संहिता में छव वर्ण विद्यमान है। अभी वो क्या कर रहा था, अम्परक खय वाली बात आ रही थी, उसमें क्या था, ये खय हो उससे पर में क्या हो, अम हो, है ना। तो वो क्या कर रहा था, पुम के मकार को रू आदेश कर रहा था ना। ये क्या करेगा पंडित जी, ये खय की जगह छव ले लेगा। कौन प्रत्यय ले लेगा,
छव 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 प्रत्यय छव परक अम्बी छव अम प्रत्यय। वाली बात आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसा यदि विद्यमान रहता है तो पदांत नकार को रू आदेश हो जाता है। वो क्या कर रहा था, पदांत मकार को रू आदेश कर रहा था, ये क्या करेगा प्रकृत सूत्र, ये नकार को रू कर देगा। किसको रू कर देगा, नकार को रू करेगा। नकार को। कंडीशन क्या बताएगा, कब करेगा ये ना को रू, बोले जब छव से पर में अम पर में हो तो, है ना, छव से अम पर में हो तो। ठीक है सर, बात समझ में आ गई, है ना। जी चलिए देखते हैं, अम परक छव प्रत्याहार परे रहते नान्त पदस्य रुहु आदेश स्यात्। नान्त पद को रू आदेश हो जाता है, केवल किसको छोड़ करके, प्रशांत शब्द को छोड़कर, क्योंकि देखिए प्रशांत शब्द भी कैसा है पंडित जी, नकारांत है कि नहीं, नान्त है, बोलो, जी नान्त है कि नहीं, बस इसको छोड़ करके। ठीक है, अर्थात इस प्रशांत शब्द को नहीं होगा, बाकी को हो जाएगा। क्लियर सर, जी बोलो सर। हाँ कि ना, जी कोई समस्या इसमें समझने में भी, बोलो बेटा, नहीं भैया नहीं समस्या है, सर। नहीं, क्या प्रयोग है आपका, चक्रे नग्रे त्रायस्व। ठीक है सर, पदांत नकारांत शब्द कौन है, चक्र, अरे पदांत नकारांत शब्द कौन है, चक्र। ठीक है, जी उस चक्री चक्रीन के नकार को क्या हो जाए, रू आदेश हो जाए। कब हो जाए, कब हो जाए, तो बोले अम परक छप परे रहते, अर्थात इधर अम विद्यमान हो, उससे पूर्व में क्या विद्यमान हो, छव प्रत्याहार। ठीक है, छव में कौन कौन आते हैं, कौन कौन आ जाते हैं छव में, बोलो। चट चटुतो ठीक है ना, तो देखिए आपका तो आता है कि नहीं आता, अरे त्र में क्या है, त्र में क्या है, तारा है कि नहीं, तारा जी आ, यही तो है कंडीशन त्र की, तारा आ, है, तो त आता है कि नहीं आता है, बताओ, हाँ कि ना, आता है तारा आ, यही कंडीशन है। तो देखिए छव में ये आ गया, उससे पर में आपका रेफ वर्ण है कि नहीं, जो कि अम में आता है, अम में आता है ना, ये छव हो गया, ये अम हो गया आपका, बोलो, अम परक छव पर में है कि नहीं, अम परक छव पर में है कि नहीं, बोलो भाई जल्दी, यस। जी भैया है है ना, तो क्या हो जाएगा, नकार को, पदांत नकार को रू आदेश हो जाएगा, रू नहीं आदेश होगा, हो बताओ, जाएगा कर लो, क्या दिक्कत है भैया, क्या बन गया, चक्री रू और अग्रे त्रायस्व। अब वही साथ दोनों सूत्र फिर से लगेंगे, कौन से, अत्र अनुनासिका और अनुनासिका अत्र पर अनुस्वार, नासिका क्योंकि रुत्व प्रकरण है, तो कोई रोक ही नहीं पाएगा उनको, तो ई को क्या कर देंगे, वो एक बार अनुस्वार एक बार अनुनासिक। ठीक है, चक्री चक्री र छोड़ेंगे खाली यहाँ पे, है ना, चक्री र अग्रे त्रायस्व, और यहाँ क्या बन जाएगा पंडित जी, अनुनासिक वाला बन जाएगा, नहीं अनुस्वार वाला। ठीक है सर, जी क्लियर है इतनी बात, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब वहां कौन था आपका विसर्ग करने वाला, विसर्जनीय से सा, वो यहाँ भी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, विसर्जनीय सा कह रहा हूँ, खरवसाने और विसर्जनीय, खरवसाने और विसर्जनीय जी आएगा ना यहाँ भैया पे, विसर्ग करने के लिए हम्म पदांतरेफ है, उसको विसर्ग कर देगा, तो क्या बना देंगे आप भैया, ठीक है, ठीक है सर, ऐसा बन जाएगा कंडीशन। अब वहां तो संपम का नाम सो वक्तव्य से आप स कर ले रहे थे विसर्ग को, क्योंकि वो सम पुम और कान का था, तो ना तो ये सम है, ना पुम है, ना कान है, ये तो क्या चक्रीय शब्द है, तो यहाँ कैसे होगा अभी इसको विसर्ग को सकार, तो इसके लिए सूत्र पढ़ते हैं पंडित जी, विसर्जनीय कौन सूत्र पढ़ाया जाता है, विसर्जनीयस्य विसर्जनीय, विसर्जनीयस्य स क्या कहता है,
खर परे रहते विसर्ग को सकार आदेश होता है, सिंपल सी बात है ना। खर परे रहते विसर्ग को क्या हो जाता है, सकार आदेश। तो खर में आता है कि नहीं आता है आपका ये त, अरे त्र का त खर में आता है ना। जी बोलो। आता है। खर पर में है, विसर्ग को सकार आदेश हो जाए तो क्या बन जाएगा जी, चक्रिंस त्रायस्व। ऐसे यहाँ पे क्या बन जाएगा, बन जाएगा ना त्रायस्व, क्यों जी, बोलो। दो रूप बन बन जाएंगे नहीं। जाएगा जी। ये बात कह रहा है, देखिए विसर्जनीय से था आपका, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए इसमें तो अभी। हम्म। जी सर, नहीं आएगी। वही बनना है, देखिए चक्रवंश त्रायस्व चक्रवंश त्रायस्व कह रहे अप्रशान है, लेकिन आपने ये अप्रशान क्यों कहा कि प्रशान को छोड़ करके, तो प्रशान अग्रे तनोति, ठीक। प्रशान अग्रे तनोति, देखिए पदांत नकार भी है, ठीक है। उससे पर में वो भी है आपका, हम पर वो प्रत्याहार पर में भी है ना। तो क्या होने लग जाता है इसको, ना को रू होता, अनुस्वार होता है ना। प्रशांस तनोति ऐसा अनिष्ट रूप ये सब बनता है ना। प्रशांस तनोति प्रशंस तनोति ऐसे रूप बनते जो कि प्रयोग नहीं होते, प्राप्त भी नहीं होते, दिखते भी नहीं है, तो अनिष्ट रूप बनता है। बोले पदांत क्यों कहा आपने कि पदांत तो उसको ही होगा, पदांत नकार को ही होगा। बोले नहीं तो हंति है ना, हनग्रे, ठीक। यहाँ ये होने लग जाता हंति को, हंसती हंसती ऐसा रूप अनिष्ट रूप बनने लग जाता है ना। इसीलिए हमने पदांत कहा, ठीक है, क्योंकि हंति तो पदांत है नहीं, अपदांत है ना ये, क्यों जी। जी बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई सबको, बोलो हाँ कि ना, बोलो भाई। जी सर। चले सर आगे, हाँ बोलो। यहाँ पे वो वार्तिक क्यों पढ़ा फिर? वार्तिक नहीं पढ़ते तो भी इससे नहीं हो जाता कौन सा विसर्जनीय से वार्तिक बेटा, सब? कौन सा वो वार्तिक, आगे सपुंसका संपम का नाम। ना। हाँ, हम्म। वो क्यों पढ़ा? मतलब तुम्हारा कहने का है कि खरे और विसर्जनीय से ही कार्य हो सकता था, वार्तिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी, ऐसा। नहीं, विसर्जनीय से सह सूत्र से कार्य हो हम्म। सकता है, ऐसा कहना है हाँ मेरा। मतलब वही तो कह रहा हूं मैं, कि आपका कहने का मतलब ये है कि इस सूत्र से ही वहां संपम कान वाले में समग्र जो हम वो लोग बनाए हैं, क्या था वो प्रयोग, कोकिल। अग्रेस करता है ना, हाँ, संस्कर्ता। और पुम अग्रे करता है ना। ये जो प्रयोग बनाए हैं हम लोग यहाँ पे, खरवसाने विसर्जनीय से कार्य हो सकता था, ऐसा कह रहे हैं आप, हैं ये। विसर्जनीय से सह सूत्र से हो सकता है। हाँ वही मतलब विसर्ग को सकारादेश हो सकता था आपका, ऐसा। जी। बताओ भाई, कौन बताए, कोई उत्तर है किसी के पास, कोई दे सकता है तो दो, नहीं तो फिर बताते हैं। बोलो फटाफट से, 1 मिनट है आप लोगों के पास जो बोल सकता है। आवाज आ रही है मेरी। उसने तो ये तीन चीज के लिए अलग से सूत्र दिया है ना, तुम कान सो वक्तव्यम से, तो इन्हीं के लिए खाली दिया है, सबके लिए नहीं दिया। उनका कहने का मतलब ये है कि मतलब वो नहीं देना चाहिए था, वार्तिक वार्तिक बनाने की उनको जरूरत क्या पड़ गई जब ये विसर्जनीय से साथ था हमारे पास में, वार्तिक नहीं बनाते बस, ये है उनका कहने का मतलब। तो ये तो सा है और वो ता आ रहा था हम्म। उसका। खर में तो हम्म। ये सारे पहला आ दूसरा जाते और हैं ना, स घर में आ तो आता जाता ही है, है ना, खर पर खर घर में घर में तो आता आता है। ही है ना, कृष्ण। बताना नहीं नहीं आ रहा समझे, हमको। नहीं नहीं आप बोलिए, टाइम लेके बोलिए, चलिए लास्ट तक बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सोच लीजिए जिन्हें सोचना है, और है ना, सबको अवसर है। चलिए जब तक आगे चलते हैं अपने, है ना, लास्ट तक सोच लीजिए, कोई नहीं, चलो बताते हैं क्या है आगे। ड्रीम पे बताते हैं बाबू, है ना, ये लोग सोच रहे हैं, इनको अवसर दे देते हैं पहले। ठीक है, ठीक है। ड्रीम पे क्या है, अग्रिम सूत्र,
ड्रीन पे। बोलो जल्दी। ड्रीन पे क्या कहता है? ड्रीन पे फटाक से बोलो जल्दी, तुरंत से। ऋण शब्द का अंतिम नकार पर परिसंहितायाम विकल्प से रुत्व होता है। ड्रीन शब्दस्य, ड्रीन के नकार को क्या होता है पंडित जी? ड्रीन के नकार को क्या होता है? ऋत्व आदेश। नकारे परे, है ना? नकार को विकल्प से कौन आदेश होता है? रुत्वम भवति विकल्पेन। ड्रीन के नकार को भी रू करने लगे। अब सब वही है ना, जब एक को लड्डू मिला तो सब लड्डू लेने भाग रहे हैं, और क्या है ना? ड्रीन अग्रे पाही, ये प्रयोग है आपका। ड्रीन के नकार को क्या कर रहा है? रू आदेश कर देता है। ये कब? पाही का पकार यदि पर में हो तो, ठीक है। पाही का पकार नहीं, मतलब पकार पर में हो तो सामान्य, पाही का हो चाहे आई का हो, काई का हो, पा होना चाहिए बस, ठीक। अब दो रूप आपके यहाँ पे ऐसे। सबसे पहले आप क्या करेंगे? वही करना है, कुछ नहीं करना है आपको। जैसे रू होगा तुरंत से आपके तो ना कौन आ जाएगा? त्रनासिका और अनुनासिका पर उच्चारण को तो कोई रोक ही नहीं पाएगा, दोनों ही आएंगे भाग के, है ना? तो दो रूप बना लेंगे, ये दो रूप बना लेंगे नहीं वाले, एक अनुस्वार वाला एक अनुनासिक वाला, दो रूप बनेंगे ना, क्यों जी? और जी ये खरसाने विसर्जन यहाँ करके क्या कर देगा आपके? क्या कर देगा आपके विसर्गों को? क्या कर देगा? सकार आदेश। अरे बोलो, सॉरी सॉरी, सकार आदेश कर रहा हूँ। सकार को विसर्ग करेगा। रू को, रुको यार, रू को क्या कर देगा? विसर्ग आदेश कर देगा, है ना? तो क्या बन जाएगा? ये कंडीशन बन जाएगी। अब आ जाएगा आपका कुपवोह अक्का पहुंचा। कौन सूत्र है? कुपवोह अक्का पहुंचा, ठीक। क्या कहता है कुपवोह अक्का पहुंचा? यहाँ तक की तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये विसर्ग करने वाले तक सामान्य है, तो करके आ रहे हो पहले आप। क्या कहता है कुपवोह अक्का पहुंचा? कह रहे भैया देखिए, विसर्ग से ककारे परता, खकारे परे जिह्वामूलीयः भवता, है ना? और यदि विसर्ग से पकार फकार पर में हो तो पदमानीय विसर्ग हो जाता है। बात समझ में आ गई? यदि विसर्ग से, विसर्ग है आपका, है ना, ये विसर्ग है, इससे पर में यदि क ख हो, कौन हो? क ख हो, तो उनको क्या आदेश हो जाता है उन विसर्गों को? तो इन विसर्गों को भैया जिह्वामूलीय हो जाता है। और प फ यदि पर में है, क ख की जगह पे कौन पर में है? फ या फ, तो विसर्ग को उपदमानीय आदेश हो जाता है। साइन दोनों के सेम ही है, वही अर्ध विसर्ग के जैसे। ये देख रहे हो ना, ये वाले साइन है दोनों के, ठीक है सर जी? अर्ध विसर्ग इनको बोले जाते हैं, ठीक। बस आपको पहचानना कैसे है? बोले उपदमानीय है, जिह्वामूलीय, तो क ख से पहले तो जिह्वामूलीय और प फ से पहले हो तो उपदमानीय, ठीक है सर? जी। अरे उपदमानीय में देखो पा है और पकार में भी पा आता है, तो ऐसा करके ध्यान रखें, ठीक। ध्यान रहेगा। तो आप देखिए क्या कंडीशन थी आपकी रीन में, क्या रीन पा ही है ना प्रयोग, है ना? विसर्ग विसर्ग सब कर चुके हो, तो क्या कंडीशन थी आपकी पंडित जी? ये कंडीशन है। दूसरी क्या कंडीशन है? ठीक है, तो अभी क्या कर दीजिए, देखिए पा फा, पा से पहले, पा से तो नहीं, पा से पहले अर्ध विसर्ग है आपका, उसको क्या कर देंगे आप? उपदमानीय कर देंगे, है ना? अब क्योंकि विकल्प से करता है, पक्ष में करेगा पक्ष में नहीं करेगा, तो इन्हीं दोनों पक्षों में एक बार कर देगा। ये कर देगा तो क्या बन जाएगा आपका? ये रूप बन जाएगा, ऐसा आधे विसर्ग वाला, है ना? बनेगा ना? जब नहीं हुआ तो वो तो है, बनेगा सर। ठीक है ना भैया, है ना? तो ये आपके उपदमानीय वाले दो रूप बन जाएंगे अनुस्वार और अनुनासिक पक्ष में, और उधर विसर्ग वाले दो रूप बन जाएंगे अनुस्वार और अनुनासिक पक्ष में, बन जाएंगे ना? बोलो। बन जाएगा सर। जी भैया। आगे चलते हैं। आगे क्या? तस्य परमा मृडितम, अग्रिम सूत्र क्या है? तस्य परमा मृडितम, है ना? अब देखिए, एक संज्ञा है आमृडित संज्ञा। कौन संज्ञा है? आमृडित संज्ञा। किसकी होती है आमृडित संज्ञा? तो कह रहे तस्य परम आमृडितम। किसकी? दो शब्द है, ठीक है, मतलब कोई एक ही शब्द, उसको दो बार उच्चारित कर दिया गया, ठीक है, दो बार कहा गया, है ना?
उसका जो पर रूप होगा उसकी आम्रडित संज्ञा हो जाएगी। वही कह रहे हैं, देखिए एक सूत्र है सर्वस्य द्वे, उसके अधिकार में उसको मतलब जो भी शब्द आएगा उसको द्वित्व कर दिया जाता है अधिकार में आने के कारण, है ना। वो जो भी उसके अधिकार में आ गया उसको द्वित्व करा जाएगा। ठीक, तो जो द्विरुक्त है, द्विरुक्तों में यत द्वितीय, जो द्वितीय है उसकी कौन संज्ञा हो जाती है? द्विरुक्ति में जो द्वितीय है सेकंड है उसकी कौन संज्ञा हो जाएगी? आम्रडित। यथा जैसे आम्रेडित संज्ञा। ठीक है, जैसे नित्यम भुक्त्वा व्रजति, ये बालक है जो रोज खा करके ही जाता है ना। तो इस चीज का निर्देशन करने के लिए एक सूत्र नित्य विप्सय, उससे भुक्त्वा शब्द को दुरुक्ति कर दी जाती है और वाक्य बनाया जाता है भुक्त्वा भुक्त्वा व्रजति। इसका अर्थ भी वही होता है, नित्यम भुक्त्वा व्रजति। तो दो भुक्त्वा हो गए ना इसमें, दो भुक्त्वा हो गए, तो इसमें किसकी आम्रडित संज्ञा हो जाएगी? द्वितीय आम्रडित की, और द्वितीय शब्द की द्वितीय जो भुक्त्वा है उसकी आम्रडित संज्ञा हो जाएगी। बात समझ में आ गई? ठीक है सर। ऐसे ही आपका प्रयोग कान, कान क्या है? दो कान है, है ना। कांस का कितने कान है आपके पास? दो है ना? नहीं है? क्यों जी? हम्म, अरे आवाज आ रही है मेरी? है भैया जी दो, सर। दो कान में से कौन से वाले कान की? पर वाले कान दूसरे की। वाले कान। क्या कहेंगे उसको? आम्रडित कह देंगे। अब इसको आम्रडित कहने का फल क्या है? म्यूट कर लो भाई साहब। कौन है ये? बात समझ में आ गई? आम्रडित संज्ञा होगी। अब आम्रडित संज्ञा का फल क्या है? तो कहले कान आम्रडित है, अर्थात कान इत्यस्य नकारस्य आम्रडिते परे रुत्तम भवति। दो कान है ना, इस वाले को आपने जी आम्रडित सर। कर दिया। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि आम्रडित कान परे रहते पूर्व वाले कान के नकार को रू आदेश हो जाता है। आम्रडित कान परे रहते पूर्व वाले कान के नकार को क्या हो जाता है जी? रू आदेश हो जाता है। तो क्या बन जाएगा आपका? रू आदेश हो जाएगा, तो कारू कान, ये बन जाएगा ना आम्रडित ये पर में। जी अब वही रुत्व प्रकरण हुआ है, क्योंकि तो जाइए आप अत्रानुनासिका अनुनासिका परुनुस्वारा इत्यादि के पास में। ठीक है, तो दो रूप बनेंगे आपके, कौन से? काम्रकान। ठीक है, दूसरा क्या बनेगा? काम्रकान। बनेंगे कि नहीं बनेंगे दो रूप? बोलो हाँ कि ना। जी बोलिए बन सर। जाएंगे। समझाएंगे दो रूप, कोई समस्या ही नहीं, है ना। बनेंगे ना? जी बन जाएंगे सर। अब विसर्ग कर दीजिए इसको, रा को, हो जाएगा ना? बोलो। जी सर। विसर्ग करेंगे तो क्या और बन जाएगा विसर्ग जी? इसी से होगा, समकुम कान काना वाले से ही तो विसर्ग होगा इसमें। विसर्ग होगा, हाँ विसर्ग को सकार होगा उससे। हाँ, विसर्ग को सकार होगा मतलब। ठीक है, पहले विसर्ग कर लो, विसर्ग को फिर सकार कर दोगे किससे? वही संभम का नाम से। तो कामुस्कान कंसकान दो रूप बन जाएंगे आपके। ठीक है सर जी, बात समझ में आ गई? आ गई सर। अब ये कहेंगे कि भैया खरवसाने और विसर्जनीय से भी तो वो प्रावो खरवसाने करो, विसर्जनीय से साथ भी। अब बता दे रहा हूँ, यहाँ जी उत्तर दे देता हूँ। अभी तक आया इसमें मिला किसी शायद को उत्तर क्या है इसका? वासरी आ जाएगा क्योंकि सर प्रत्याहार है, तो विकल्प से हो जाएगा। नहीं तो विसर्जनीय सा से तो नित्य हो जाएगा, ऐसा है। किससे? समझा नहीं, दोबारा विसर्जनीय बोलो। सा से जो विसर्ग का सा है वो हो जाएगा हम्म, नित्य, और उसके बाद क्योंकि ठीक ये है। सर प्रत्याहार पर में, इसलिए वासरी सूत्र से विकल्प से विसर्ग होगा। विसर्ग होगा और नहीं मतलब सकार होगा, कभी नहीं होगा, ऐसा। तो जब उससे कर रहे हो तो उससे वासरी के पास जाने की जरूरत क्या है? तो विसर्ग मतलब विकल्प चाहिए था ना, कहाँ पे? यहाँ? यहीं पे मतलब। हाँ, समकुम काम काना, इन तीन चीजों में क्योंकि सकार सर पर में है, इसलिए यहाँ पे कभी हम करेंगे कभी नहीं करेंगे, ये लिए।
तो बिना और मतलब विसर्जनीय सा बिना से उसका तो भी मिलता है क्या? उस विसर्ग के मतलब बाद सा बिना करना ही पड़ेगा। नहीं 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 हम्म, बिना विसर्ग वाला भी मिलता है क्या? नहीं कहाँ वो वैसा भी मिलता है क्या? विसर्ग वाला भी मिलता है क्या? ऐसा भी मिलता है कि विसर्ग ना हुआ हो? नहीं, देखिए जैसे ये पुंस कोकिला है और पुह कोकिला दो नहीं बन रहे हैं, इसी से तो बन रहे हैं ना, पुमकान, अरे क्या हम्म बोलते हैं इसको, पुमकान का हाँ नाम हाँ, ऐसे। सही सही जा रहे हो, एकदम सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो, बोलो बोलो। हाँ, और जब ये विसर्जनीय सा करेंगे तो ये नित्य कर देगा सकार विसर्ग को, क्योंकि खर पर ही मिल रहा है, और खर तो इसके अंतर्गत भी आ रहा है का, लेकिन सा शकार उसका आता है, क्या कहते हैं, ये सर पर में है, इसलिए इसमें विकल्प रहेगा, इस वजह से हमको लगा। अच्छा, तो मतलब गलत ये है क्या? विसर्जनीय से सर है? क्या नहीं गलत नहीं, है क्या? हमको तो यही लगा, क्योंकि विसर्ग जब विसर्जनीय सा होता है तो नित्य करता है विसर्ग, जब खर बसाने विसर्जनीय मतलब आसान में होता है तो वो नित्य कर देता है। और ठीक है। पर में इसमें जो है हम्म ये सर है, और सर की वजह से यहाँ वासरी से विकल्प आ जाएगा, तभी हम, जब विकल्प आएगा तब हम समकुम कान काना से हम कर देंगे, कभी हम करेंगे लगाएंगे तो हो जाए सकार कर देंगे, नहीं लगाएंगे तो विसर्ग बना रहेगा, ऐसा। ठीक, चलो ठीक है। बट देखिए इसमें और भी आप उत्तर बहुत अच्छे अच्छे दे सकते हैं ना, और भी उत्तर आप दे सकते हैं। जैसे यही उत्तर बन जाएगा आपका, ये जो प्रयोग है ना, ये उत्तर बहुत अच्छा बन जाएगा। एक तो समझ गए पंडित जी? क्या उत्तर बनेगा बताओ, ये वाला, ये भी उत्तर बन सकता है आपका। हम्म आपने इसको विसर्ग कर लिया, अब इसके बाद विसर्ग करते ही कौन सा उत्तर आएगा? दो सूत्र आ जाएंगे यहाँ। जैसे ही आप इसको विसर्ग करेंगे ना, काऊ हकान काम कान, तो कौन सा उत्तर आ जाएंगे? और बोलो, आवाज आ रही है मेरी? कौन सा उत्तर आ जाएगा? विसर्जनीय कुप्पू हक्का पहुंचाएगा नहीं आएगा? कुप्पू हक्का पहुंचाए नहीं आएगा? हाँ, वो भी आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, हम्म, क्योंकि आएगा वो सर। विसर्ग रहता है ना का पकार के पहले, आएगा नहीं आएगा? आएगा ना। कुप्पू आ हक्का पहुंचा, जाएगा। कवर्ग हम्म से पहले अर्ध विसर्ग, वो विसर्ग है, विसर्ग आ जाएगा, हम्म तो वो आएगा। हम्म वो करने के लिए आपको, अर्ध विसर्ग करने के लिए है ना, जिब्बा मूल्य करने आ जाएगा। हम्म ठीक है। हम्म, हम्म जी। हाँ, तो अब देखिए परशास्त्र कौन है? विसर्जनीय से सहा या ये कौन परशास्त्र है? अरे पर विसर्जनीय शास्त्र से सहा का ही तो वो बात वाला, करके, कब वो वाला है उसका हाँ विसर्जनीय से सहा का बाद करके ये आएगा ना, कब वो वाला अर्ध जी। विसर्ग करने आएगा ना। तो यहाँ क्या रूप हम्म बनना तो चाहिए? अर्ध विसर्ग वाला रूप बनेगा ना। सर यहाँ पे तो त्रिपादी में हम्म तो पर सूत्र नहीं होगा ना, पहले वाला हाँ जी, होगा। त्रिपादी में पहले वाला होगा ना, पर सूत्र लेकिन भाई किससे साहब, बनेगा? जब यहाँ आप ये नियम लगा रहे हैं, है ना, म्यूट करो पहले अपने आप को भाई। जब यहाँ ये नेम लगा रहे थे, वो वहां ऋण पाही में भी कितने रूप बनेंगे? फिर वहां बना पाओगे आप? असिद्ध की बात नहीं है, बात ये कि रूप कितने बन जाएंगे, बात असिद्ध की नहीं है। बात रूप कितने बनते हैं आपके? दो ही रूप बनते हैं, कांस कान, है ना? कितने, चार रूप बनते हैं क्या इसके? कितने रूप बन रहा है? दो। दो ही रूप बन रहे हैं ना, कांस कान। यदि, चलो, आपकी बात बड़ी करता हूं मैं, यदि मैं यहाँ पे क्या लगा दूं, विसर्जनीय से सहा लगा दूं और विसर्ग कर दूं, ठीक है, मैं नहीं कर रहा संभव कान से, मैं कर देता हूं उसी से। ठीक, कर दिया मैंने, चलो ठीक है। काम व कान, है ना, और क्या कर दिया मैंने? नहीं है ये, है ना, ठीक है, ये बन गया अभी आपका, है ना। अब कौन सूत्र लग रहा है यहाँ पे, ये बताइए मुझे, आवाज आ रही है मेरी? ये कुपवो का पहुंचा। है ना, ये लग जाएगा। अब ये लगेगा तो हाँ क्या करने जाएगा उसको? अर्ध विसर्ग करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? हाँ हाँ, है ना, नहीं वो वैसे ही ठीक है। बना रहेगा विसर्ग, हाँ। अरे अर्ध विसर्ग आगे करने लगेगा ना वो उसको, उसका बाद जी करके जी। विसर्जनीय से सा का बाद करेगा, आएगा इसका बाद करेगा, जैसे वहां पे ऋण पाही इत्यादि में किया है। ठीक, बाद हम्म करके क्या करने लगेगा? अर्ध विसर्ग करने लगेगा इसको। अर्ध विसर्ग करने हम्म लगेगा तो क्या बनेगा अभी आपका? रूप बनेंगे ना, क्योंकि वो विकल्प से करता है, चार रूप बनेंगे। अब आप इस पक्ष में लगाओगे अपना वो। अब बात आ जाते हैं विसर्जनीय से सहा पे।
इनका जो प्रश्न था उस पे आते हैं अब। ठीक है, इन्होंने कहा कि भैया विसर्जनीय सतह के पास जाने की अपने को जरूरत क्या थी, जब हम लोग सॉरी उसके पास संपुम का नाम से वक्तव्य वार्तिक बनाने की जरूरत क्या थी, जब हम लोग इसी से कर सकते थे। तो आप जरा उसकी संख्या देख लीजिए आप, विसर्जनीय सतह और इसकी देखिए फटाफट से, जल्दी करो। संकुल कान काना तो वार्तिक है। हाँ हाँ, तो सूत्र के अंतर्गत तो पढ़ा गया होगा ना, ये खरवसानी सूत्र विसर्जनीय की बात ही वो तो अपने बताया देश है। में ही कार्य करते हैं, वो अपने देश में जिस सूत्र के अंतर्गत वो पढ़े गए हैं, ये उनका वो है मतलब स्पेशलाइजेशन है। ठीक है, ये सकार विधि का प्रायशः वार्तिक वो ही उस है। सूत्र के अंतर्गत, हाँ, तो अपने उसके अंतर्गत ही कार्य 9 3 15 है करते हैं। खरवसानी विसर्जनीय। हम्म, और विसर्जनीय सा है 8 3 3 ठीक है। एक 33 तो मतलब। एक तो उसके पास स्पेशलाइजेशन है उस चीज का, कि हाँ ये जी। हम हमारे दायित्व में आती है चीजें। ठीक है, हम्म, आप पढ़ोगे वहां तो आपको उत्तर अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छा उत्तर मिल जाएगा उधर, है ना। ठीक है। जी। हम्म, वही इसी में नीचे ही लिखा हुआ लेकिन था ये कि क्या ही विसर्जनीय सा है 8 3 33 हम्म, इसके सकार को प्राप्त हुआ था। इसको बाद करके वासरी हम्म, सूत्र आया 8 3 36 सूत्र। इसके विसर्ग के हम्म। स्थान पर विकल्प से विसर्ग प्राप्त हुआ है। इसको बाद करके तब संपूर्ण काम काना वर्तव्य में वार्तिक आया है। वही इससे मैं विसर्ग वही सकार लेके जा हुआ। रहा हूँ, वही वही लेके पहुंच रहा हूँ मैं आपको, और वापरे में ही लेके पहुंच रहा हूँ। तो वो सारी चीजें जब अब घटाओगे तो घट जाएंगी, कोई ऐसा बड़ी बात रॉकेट साइंस नहीं है। पढ़ाया भी था पिछली बार मैंने, वो समय की बात है खाली, और कुछ नहीं। अब इसी में लगे रहेंगे तो आगे चलेगा पाठ, जो भी करानी है सांख्य भी देखते हैं। चलो ठीक है ना, तब देखो एक बार घटा के नहीं घटता तो बताना फिर, घट जाएगा। क्या कह रहे हैं, 6 सूत्री कंडीशन है अपनी, पौरवा परे है, उसको नियम को ध्यान में रखोगे, कुछ कठिन नहीं है, बहुत सरल है सारा, बहुत आनंद आती है लॉजिक लगाने में। क्या है आगे सूत्र, फिनिश करो फटाफट से इसको पहले तो। क्या है सूत्र, 6 4 ये है ना। क्या कहता है, ह्रस्वस्य छकारे परे संहितायाम तुकागमः भवति, तुकागम कर देता है ना। ह्रस्वस्य छकारे परे, क्या परे रहते पंडित जी, ह्रस्व स्वर से क्या पर में हो तो छे परता, छकारे परता, तो ह्रस्व स्वर को क्या आगम हो जाता है, तुकागम हो जाता है। ह्रस्व स्वर को तुकागम तुकागम होता है। अब कित है तो कहाँ आएगा ये, ह्रस्व स्वर के पूर्व में या पर में, जल्दी बोलो फटाफट से जी। अंत में आएगा ना, तुक कित अंत है। में आएगा। ठीक है, तो अंतिम में ला दो, क्या दिक्कत है? अंतिम में ला दो, देख लो फटाफट से। शिव अग्रे बनाओ, शिव अग्रे, और लगाओ सूत्र इसमें, छाया, जल्दी लगाओ फटाफट से, तो कागम कर देंगे तो क्या बनेगा, बोलो भैया शिव जल्दी। तुक छाया। शिव है? तू शिव ता छाया। शिव त छाया, अब फिर क्या करेंगे इसके बाद, उसके बाद क्या करेंगे, जल्दी बोलो, आगे बोलो जल्दी। इसको इसमें ना को चेक करेंगे। हम्म, कुछ तो अश्चुनाश्चु से कार को इसको नासू से चाको ताको चा कर देंगे। तको क्या कर दो, शिव छाया बन जाएगा, नहीं बनेगा, बोलो, बन जाएगा ना। जी सर। ठीक है, चलें फिर आगे। ये लास्ट है क्या, इसके बाद ये, जी भैया। जी सर। क्या कहता है पदांत अध्वा, अब जैसे वो कह रहा था ह्रस्व स्वर को तुकागम होता है ना। ठीक है, ऐसे ये क्या कहता है पंडित जी, पदांत में विद्यमान दीर्घ स्वर को भी यदि छकार पर में है तो विकल्प से तुकागम होता है, वो नित्य करता है शिवच्छाया वाला, और ये कैसे करता है पंडित जी, विकल्प से। विकल्प विकल्प से कर देता है। तो क्या बनेगा, लक्ष्मी अग्रे, लक्ष्मी अग्रे छाया, दीर्घ स्वर क्या है, लक्ष्मी में इकार, माँ में इकार, उससे पर में छकार का छाया का छाया है। ठीक है, उसको क्या हो जाएगा भैया, वैकल्पिक तुकागम हो जाएगा। हम्म, होगा कि नहीं होगा, बोलो।
होएगा सर। हो जाएगा। होगा। तो कागम कर दो। जब होगा तो लक्ष्मी, लक्ष्मी छाया, वही ता करोगे, ता लाओगे, शुद्ध करोगे, लक्ष्मी छाया, लक्ष्मी छाया। नहीं बनेगा, दो रूप बन जाएंगे, है ना। वही दो रूप बनाए होंगे, देखो लक्ष्मी छाया तो कागम वाला हो जाएगा, और जब नहीं होगा तो लक्ष्मी छाया बन जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। बोलो फटाफट से जी। जी भैया। चल फटाक से वो और देख लेते हैं जल्दी। कहाँ तक हो गए थे? 50, 59 हो गए थे ना। इससे आगे चलना है ना, 59 से आगे। जी जी सर। 6 से करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि बोझ बनता जा रहा है खाली? समझ में आ रहा है तो ही आ रहा है पढ़ाऊँ आगे, भैया। बताओ। आ रहा है सर। सबको आ रहा है ना? सबको आ रहा है ना? जी। कोई ऐसा तो नहीं जिसको नहीं आ रहा है? देखो समझोगे तो सबको आएगा, है ना, क्योंकि बहुत टाइम लेकर के कारिकाएं चल रही है एक एक। ठीक है, एक एक कारिका पे 5-5 10 मिनट दिया जा रहा है कम से कम, है ना। चलिए, क्या कह रहे हैं? नाना विध उपायैः उपकारिण्य अनुपकारिणः पुंसः, उपकारिणी अनुपकारिणः पुंसः गुणवती अगुणस्य सतः तस्य अर्थम अपार्थकम चरति। एक और पढ़े दीजिए फटाफट से कोई व्यक्ति, फिर अर्थ करता है जल्दी। नानाविध उपायैः उपकारिणी अनुपकारिणः पुंसः गुणवती गुणस्य सतस्तस्य अर्थम अपार्थकम चरति। अपार्थकम चरति। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब देखिए, अब इसमें दो चीजें हैं, एक उपकारिणी और एक अनुपकारिणी। उपकारी कौन है और अनुपकारी कौन है? तो स्वाभाविक सी बात है, जो हमारी प्रकृति है ये बड़ी उपकारिणी है, अर्थात उपकार करती है। किसका उपकार करती है? किसको मोक्ष की तरफ लेके जाती है? पुरुष का। पुरुष कैसा है? पुरुष कैसा है? अनुपकारी है ना। पुरुष कैसा है पंडित जी? अनुपकारी। अनुपकारी है। अनुपकारी। ठीक है, हाँ, वही बता रहे। नानाविध उपाय ही, अनेक प्रकार के उपायों के द्वारा क्या करती है ये? उपाय ही उपकारिणी। कौन है? कौन है उपकारिणी? बताया था ना मैंने अभी, कौन है उपकारिणी? प्रकृति। 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 हाँ, ये जो प्रकृति है आपकी उपकारिणी, है ना, और ये कैसी है? गुणवती, और गुणों वाली है। और ये त्रिगुणात्मिका है कि नहीं, पढ़े थे ना। हम्म जी। गुणवती उपकारिणी प्रकृति अनेकानेक उपायों के द्वारा, किसका? बोले अनुपकारिणः पुंसः, अनुपकारी पुरुष का। क्या करती है पंडित जी? क्या करती है अनुपकारी इस पुरुष का? वो कैसा है? अगुणस्य। ये गुणवती कौन हो गई? प्रकृति। और अगुणी कौन हो गया? पुरुष। ठीक है, इस अगुणी पुरुष का है, क्या कर रही है? सतह, है ना, रहते हुए, विद्यमान रहते हुए, क्या कर रही है? तस्य पुरुषस्य, तस्य उस पुंस का, पुरुष का, है, क्या कर रही है? अर्थम, उसके अर्थ को, तस्य अर्थम, उसके अर्थ को, अपार्थकमिव चरति, उसके अर्थ को, अर्थात उसका जो, उसका अर्थ क्या है? पुरुषार्थ। इस पुरुष को चाहे क्या चाहिए? पुरुषार्थ। पुरुषार्थ मतलब कैवल्य, यही तो चाहिए, कैवल्य, है ना। तो उसके अर्थ के लिए, जी। अर्थात उसके कैवल्य की प्राप्ति के लिए, उसके प्रयोजन के लिए, अपार्थकमिव, अर्थात स्वार्थ के जैसे नहीं, निस्वार्थ भाव से चरति, विचरण करती है, अर्थात अपने आप को चलाती है, अपने आप को संपादित करती है। ठीक है सर, दोबारा समझ लीजिए। अनुपकारिणी जो गुणवती प्रकृति है आपकी, वो अनुपकारी इस अगुणी पुरुष के लिए क्या करती है? अनेकानेक उपायों के द्वारा, है, सतत सत यानी रहते हुए, उस पुरुष का अर्थ यानी कैवल्य की प्राप्ति के लिए सततम चरति, अनवरत चलती है, अर्थात अनवरत उस गतिशील रहती है, ऐसा करके, या फिर अपने आप को उसके सामने लेके आती है। ठीक है, ठीक है सर। जी सर। मतलब निस्वार्थ, बिना किसी अपार्थ मतलब निस्वार्थ, बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से अपने आप को संपादित कर रही है उसके सामने। क्लियर है कारिका? कोई शब्द ऐसा जो न समझ में आए? हम्म आपसे पूछा जाएगा अगुणी अनुपकारी कौन है ना, या फिर ये पूछ लिया जाएगा
अनेकानेक उपायों के द्वारा अनुपकारी इस पुरुष का, है ना, अनुपकारी पुरुष का इसके अपार्थ का आचरण कौन करता है इसके लिए? बताइए। प्रकृति करती है। प्रकृति ठीक है, करती है। घुमा के पूछ लिया जाएगा तो पुरुष का पूछ लिया जाएगा। बोले अनेकानेक उपायों के द्वारा, ये जो गुणवती है, ठीक है, सतत सत यानी रहते हुए किसके लिए, किसके अर्थ के लिए अपार्थ के जैसा आचरण अर्थात स्वार्थ के निस्वार्थ आचरण करती है, तो किसके लिए कर रही है? पुरुष के लिए कर रही है। दोनों प्रकार से प्रश्न बनेगा, उत्तर आएगा। आ जाएगा। जी। आ जाना चाहिए। चलिए वही बात कह रहे हैं, देखिए। उपकारिणी गुणवती अनुपकारिणः अगुणस्य सतः तस्य पुरुषः पुंसः अर्थम, उसके अर्थों को अर्थात उसके प्रयोजनों को क्या करती है? नाना विध उपाय अर्थात अनेकानेक प्रकार के उपायों से अपार्थकमिव चरती है, अर्थात निस्वार्थ भाव से उनको संपादित कर रही है, निस्वार्थ भाव से उनको करती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? जी भैया। देखो दिख रहा है ना, गुणवती है, उपकारिणी है कौन? प्रकृति, अनेकानेक उपायों के द्वारा निस्वार्थ भाव से उसके लिए कार्य कर रही है। पुरुष कैसा है? गुण रहित है, अनुपकारी है, भोगापवर्ग इसके प्रयोजन है ना, इसी के लिए वो चरती, इसी के लिए संपादन कर रही है, उसका कोई और अपना अर्थ नहीं है। चलिए हाई क्या कह रहे हैं? प्रकृते है सुकुमार तरम न किंचिदस्ति में मति ही भवती या दृष्टास्मीति पुनः न दर्शनम उपैति पुरुषस्य। पढ़ दीजिएगा फटाफट से। पढ़िए भैया। प्रकृतेः सुकुमारतरं न किञ्चिदस्तीति मे मतिर्भवति या दृष्टास्मीति पुनर्न दर्शनमुपैति पुरुषस्य। अब देखिए, अब हम लोग पीछे पढ़ के आए कारिका में कि एक बार किसी पुरुष का अवलोकन करने के बाद ये निवृत्त हो जाती है, पुनः उसके सामने नहीं आती, नर्तकी वाला जो बात था ना, पढ़े थे ना वहाँ पे? जी जी पढ़े थे। तो उसी कारिका को ये थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके अच्छे से बता रहे हैं। बोले मे मति ही अस्ति, मेरी मति है। किसकी? किसकी मति है? मे मति करके किसको लेंगे आप? जो आपके राइटर हैं, इसको लिखने वाले सांख्य कारिका को, ठीक है ना? बोले मेरी है। क्या मति है मेरी? तो बोले प्रकृते है सुकुमार तरम न किंचित अस्ति, प्रकृति से सुकुमार तर कोई दूसरा नहीं है, इसकी अधिक, इसके बराबर सुकुमार कोई दूसरा नहीं है। ठीक है, ऐसी किसकी मति है? मेरी मति है ना? बस समझ में आ रही है? सुकुमार मतलब इसके बराबर कोमल, लज्जाशील कोई दूसरा नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है ऐसा? तो बोले दृष्टास्मि इति न पुनः दर्शनमुपैति पुरुषस्य। बोले जब इसको पता पड़ता है कि मुझे इस पुरुष के द्वारा देख लिया गया है ना, दृष्टास्मि इति, ऐसा जब इसको पता पड़ता है तो न पुनः दर्शनमुपैति पुरुषस्य, तो इस पुरुष के सामने पुनः दोबारा नहीं आती। एक लज्जाशील वधू होती है, ठीक है, जब उसको पता पड़ता है कि हाँ बड़े व्यक्ति ने हमें देख लिया है, तो उनके सामने आती नहीं है ना? होता है ना ऐसा? ज्यादा नहीं आते, ज्यादा बोलते हैं, वो बात अलग है, बाद में बोलने लगे तो, लेकिन मजबूर करते हैं लोग उसको बोलने के लिए भाई। ठीक है, तो ऐसी ही ये प्रकृति है, उतनी ही कुलीन, उतनी ही लज्जाशील ये प्रकृति है। समझे पंडित जी? ये भी पढ़ रहे थे हम लोग। एक बार किसी पुरुष के सामने आकर के, पुरुष मतलब ये जो जीवात्मा है, इसके सामने आ जाती है और अपने सारे तत्वों को एकदम स्पष्ट कर देती है, फिर उसके सामने नहीं आती दोबारा। क्यों? क्योंकि उसकी तो क्या कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है ना, फिर उसको अपने बंधनों में नहीं बांधती है। समझ में आ गई बात? जब उसको पता पड़ता है कि मेरा तत्व ज्ञान हो चुका है, मेरा मेरे मेरे तत्वों का ज्ञान किया जा चुका है ना, ठीक है, तो फिर ये उसके सामने नहीं आती। इसीलिए क्या है, इससे सुकुमारतर कुछ नहीं है। ऐसा कौन कह रहे हैं ये बात? कौन कह रहे हैं इसके विषय में ये बात? ईश्वर कृष्ण जी। ईश्वर ईश्वर कृष्ण। कृष्ण जी कह रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो याद रखना, जी। सुकुमारतर नहीं है कौन ऐसा, तो प्रकृति के लिए कहा गया। किसने कहा है? इन्होंने कहा है ना? तो ये पूछ लिया जाए दृष्टास्मिति पुनः न दर्शनम उपैति पुरुषस्य, कौन ऐसा है? तो प्रकृति है। ठीक है सर, किसका दर्शन न हो पाई? पुरुषस्य। क्लियर? हिंदी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा आगे तक। तस्मान् न बध्यते न मुच्यते नापि संसरति कश्चित्, संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति। ये कारिका सारे उस पे आपके पे खत्म कर देती है खेल को आकर के।
सब खत्म कर देती है। अभी तक आपने जो सोचा था कि हाँ प्रकृति पुरुष मिलकर के वो करते हैं, पुरुष के लिए कैवल्य होता है, पुरुष के कैवल्य के लिए स्वार्थ एवं परार्थारंभ, ऐसा करके जितना आप पढ़ के आए हो सब पे पानी फेर देगी। अभी आके देखो क्या कह रही है, तस्मान न बध्यते न मुच्यते नापि संसरति कश्चित्। अभी तो कौन संसरते, कौन बध्यते, कौन मुच्यते, तो बोले केवलम केवलम संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति। अर्थात इस प्रकार से, इस कारण से, क्योंकि प्रकृति से सुकुमारतर कोई नहीं है। तो अब इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि तस्मात् कारणात् न बध्यते, ठीक है, न बंधता है, न अद्धा, वस्तुतः है ना, न मुच्यते, अद्धा न मुच्यते, निश्चय ही न मुच्यते, न मुक्त होता है, नापि संसरति कश्चित्, ना ही कोई संसरण करता है। फिर न तो कोई बंधता है, ना कोई संसरण करता है, ना ही वो मुक्त होता है। अर्थात पुरुष के विषय में कहा जा रहा है, समझ रहे हो तो आप ये, है ना, ये पुरुष को बांध लिया जाता है उनके द्वारा, प्रकृति के द्वारा, है ना, उसमें फंस जाता है पुरुष। फिर वो मुक्त हो जाता है, कैवल्य की संसरण करता है भाई। बोले कोई नहीं करता है, सब भ्रम है आपका। अभी तो कौन है, बोले संसरण करने वाली, बंधने वाली और मुक्त होने वाली ये प्रकृति ही है जो नानाश्रया है। ये प्रकृति ही अनेक अनेक आश्रयों को आश्रय करके यही मुक्त होती है, यही बनती है और यही आपकी संसरण करती है। तो देखो पूरा कॉन्सेप्ट ब्रह्म वाला आ गया, नहीं आ गया यहाँ पे लास्ट में चल के, ब्रह्म वाला कॉन्सेप्ट आ गया ना वेदांत सर का, वही है। जी। ठीक है सर, पहले अलग अलग वेद बताए हैं, नहीं, सूत्रात्मा, जी। हिरण्यगर्भ, तेजस वगैरह सब बता दिया, बोले ये अलग है, ये ऐसा करके, फिर लास्ट में ला करके बोले सब तत्वमसी है, हैं? बात समझ में आ गई ना सबको? ठीक है जी। जी भैया। वही कह रहे हैं, इसीलिए कोई पुरुष, देखो मैं कह रहा हूँ ना, कोई पुरुष न बंधता है, न मुक्त होता है, ना ही संसरण करता है, अपितु अनेक आश्रय वाली प्रकृति संसरण करती है, बंधती है और मुक्त हो जाती है भाई। ठीक है सर, क्यों ऐसा नहीं हो सकता है? क्योंकि देखिए पुरुष कैसा है, निर्गुण है ना आपका, निर्विकार है, निष्क्रिय है, तो उसमें बंधन होएगा ही नहीं। ठीक है, निष्क्रिय होने के कारण उसका जन्म मरण भी नहीं हो सकता, संसरण भी नहीं हो सकता, है ना। और जिस जो बंधा ही नहीं उसका मोक्ष कैसे होगा? तो इसीलिए केवल प्रकृति ही संसरण करती है, वही बंधती है, वही मुक्त हो जाती है, पुरुष नहीं होता है। समझ में आ गई बात भैया? जी ठीक है, सर। जी भैया। रूपई सप्तमी अब कैसे बंधती है, कैसे मुक्त होती है? अरे बंधन मोक्ष की बात आई है ना। हम्म तो कैसे होता है इसका बंधन और मोक्ष, तो बता रहे हैं। बोले रूपई ही सप्तभी एव तो बध्नाति आत्मान आत्मना प्रकृति सही वच पुरुषार्थम प्रति विमोचयति एक रूपेण। 8 रूप आपने पढ़े थे, प्रत्यय सर, जो आपका बुद्धि थी, बुद्धि, उस बुद्धि कितने रूप पढ़े थे? 8 पढ़े थे ना, 4 सात्विक 4 तामसिक पढ़े थे। जी। जी जी उनमें से सर। 7 को एक जगह, 1 को एक जगह कर लीजिए, ज्ञान को एक साइड कर लीजिए, किसको? ज्ञान को, बाकी 7 को एक जगह कर लीजिए, अज्ञान, वैराग्य, वैराग्य, ऐश्वर्य, अनैश्वर्य इत्यादि को एक जगह कर लीजिए। धर्म ठीक है, तो अधर्म। वही कह रहे, वही कह रहे हैं। बोले ये जो प्रकृति है ये क्या करती है पंडित जी? आत्मना, अपने आप को, सप्तभी ही रूप ही, 7 रूपों के द्वारा, एव आत्मना, अपने आप को, आत्मानम बंधनाती, अपने आप को बांधती है संसार में। ठीक है, 7 रूपों के द्वारा, किसके द्वारा? 7 रूपों के द्वारा। पूछ लिया जाएगा 7 रूपों में कौन नहीं आता है, कौन आता है? ध्यान रखना, ज्ञान को छोड़ के सब आ जाता है कि कौन कौन आते हैं, वो भी ध्यान रखना। पता पड़े कुछ वो सिद्धि है, सिद्धि दे दे, आप गलत करके चल दो। ठीक, बात समझ आ रही है? और वह जी सर। प्रकृति ही सही वच सा ए वच, वही प्रकृति ही पुरुषार्थम प्रति, पुरुषार्थ के लिए अर्थात कैवल्य की प्राप्ति के लिए एक रूपेण विमोचयति आत्मनाम, अपने आप को एक एक रूप से मुक्त कर लेती है। एक रूप कौन है वो? किस एक रूप से मुक्त करती है? ज्ञान के द्वारा, ज्ञान रूपी एक रूप से मुक्त कर लेती है। ठीक है सर, वही बात कह रहे हैं, देखो नीचे कारिका में वो अन्वय में, कि प्रकृति सप्तमी रूप आत्मना आत्मान बदनाती, प्रकृति 7 रूपों से अपने आप को बांधती है संसार के प्रपंच में, है ना। और वही प्रकृति ही फिर पुरुषार्थ के लिए अपने आप को एक रूप से मुक्त कर लेती है। तो अब आपसे 2-3 प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, 7 रूपों में से कोई प्रश्न बन सकता है ऊपर वाली कालिका में से। ठीक है, कौन अपने आप को 7 रूपों के द्वारा आत्मना आत्मान बदनाती, कौन है ऐसा? प्रकृति है। ठीक है, दूसरा ये पूछ लिया जाएगा किसके लिए बांधती है ना, और किसके लिए मुक्त करती है? तो पुरुषार्थ के पुरुषार्थ के लिए। प्रति। ठीक है,
है ना। और कह रहे विमोचयति एक रूपेण, तो जो आपके विमोचयति एक रूपेण, वो एक रूप है कौन सा, है ना। कौन ज्ञान, विमोचयति एक रूपेण, सारी चीजें ध्यान रखिएगा। ठीक है प्रकृति। सर। अब जैसे उत्तर यहाँ दे रहे हो वैसे ही परीक्षा में भी आनी चाहिए। एवं तत्वाभ्यासात् नास्मि नामे नाहम इति परिशेषम अविपर्ययाद विशुद्धम कैवल्यम उत्पद्यते ज्ञानम। अब जब इतनी सारी चीजें हो जाएंगी, आपको जब पता पड़ जाए कि हमारा कुछ है ही नहीं, मैं ना तो मैं मतलब अभी तक हम जिस भ्रम में बैठे थे कि हाँ पुरुष ही मुक्त होता है, पुरुष ही ये सब करता है, ये सब करता है, वो भी खत्म कर दिया दो कारिकाओं ने पिछली। वो भ्रम हमारा हटा दिया, कुछ नहीं, केवल सब वही कर जी। रहा है। आप तो केवल मतलब पता नहीं हो क्या, हम है क्या यही पता नहीं अभी तो, है करने वाला तो वही है सारी चीजें। तो ये बता रहे हैं, बोले एवं तत्वाभ्यास, इस प्रकार से जब आप तत्वों का अभ्यास कर लोगे, इन 25 तत्वों का, तब आपको पता पड़ जाएगा कि वास्तव में क्या है, कौन तत्व है, ये सब क्या है, प्रकृति है सारी, हम तो कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार का तत्वाभ्यास करने से न अस्मि, मैं नहीं हूं, मतलब मैं जो कर रहा हूं ये मैं नहीं कर रहा हूं। न हम, बात समझ आ रही है, न मैं, अर्थात मेरा कुछ नहीं है। न अस्मि, न तो मैं हूं, न मैं, न मैं अर्थात मेरा कुछ नहीं है ना। न अहम इत्य परिशेषम, और ये जो दिखाई दे रहा है सबका कर्ता भी मैं नहीं हूं। समझ में आ रही बात। ठीक है। ऐसे अविपर्ययाद, विपर्य मतलब विपरिणाम, है ना। और विपर्य से समाप्ति, जी। तो अविपर्य कहलाएगा जब अविपर्य, अर्थात जब आपकी जो संशय है, संशय का निराकरण होगा, जब ये संशय खत्म हो जाएगा आपका, है, तो उससे क्या होगा फिर, बोले कैवल्यम विशुद्धम ज्ञानम उत्पद्यते, तो कैवल्य रूपी जो विशुद्ध ज्ञान है वो उत्पन्न होगा फिर। ठीक है। किससे उत्पन्न होगा, ज्ञान से उत्पन्न होगा, जब आपको ज्ञान हो जाएगा। ठीक है। किसके बाद उत्पन्न होगा, तत्वाभ्यास के बाद उत्पन्न होगा। समझ में आ गई बात। ठीक है जी। न अस्मि न मे न अहम इत्यपरिशेष ज्ञानम कदा भविष्यति, कदा भविष्यति, पुरुषस्य। कब होगा, है कब होगा ये ज्ञान, बोलो। जब संशय और भ्रम आदि दूर हो जाए। अरे कैसा संशय, क्या करोगे जिससे संशय दूर होगा, तत्वाभ्यास करोगे ना, तत्वाभ्यासात, ज्ञान। तत्वाभ्यास से होगा। जी। ठीक है। हम्म। क्या होगा तत्वाभ्यास से, तो बोले ना हम ना मैं ना अस्मि इत्यादि जो अपरिशेष ज्ञान है, उसके उसका विपर्य का नाश हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, बोले कैवल्यम उत्पद्यते विशुद्ध ज्ञानम, तो विशुद्ध कैवल्य ज्ञान उत्पन्न होगा। ठीक है सर। जी सर। जी। देखो दिखा रहा है ना, सांख्य के 25 तत्वों के अभ्यास से ना मैं क्रियावान हूं, ना मेरा भोक्ता भाव है, ना मैं इसको भोग करने वाला हूं, ना मैं इसका करता हूं, है ना। ऐसी अनुभूति होगी तत्वाभ्यास के बाद में, है। तो फिर क्या होगा, बोले अविपर्य से, यानी विशुद्ध जो अपरिशेषक केवल ज्ञान है वो उत्पद्यते, वो उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है सर। हम्म। जी सर। अरे बोलो भैया। जी सर। चले आगे। जी। क्या कह रहे हैं, तेन निवृत्त प्रसवामर्थवशात सप्त रूप विनिवृत्ताम प्रकृतिम पश्यति पुरुषः प्रेक्षकवद अवस्थितः सुस्था। बोले अच्छा ये बताइए, ये जब आप ये सब हो जाएगा, मतलब निवृत्ति वृत्ति हो जाएगी, कि दोबारा हम फिर उसमें फंस सकते, नहीं फंस सकते, क्या ये दोबारा पुरुष को व्याप्त नहीं करेगी प्रकृति, ऐसा तो नहीं दोबारा फिर उसमें फंस जाए पुरुष। अरे एक बार तत्व ज्ञान होने के बाद दोबारा तो नहीं फंसेगा ना। हम्म। तो दोबारा में नहीं फंसेगा, इसकी क्या गारंटी है, और उसका स्वरूप कैसा होगा ये बता दीजिए। समझ गए। विवेक ज्ञान के बाद में पुरुष की स्थिति कैसी होगी और वो उसमें नहीं फंसेगा, ये इसकी क्या गारंटी है। तो भाई बताने के लिए आगे कारिका पढ़ रहे हैं। अरे तेन अवस्थित सुस्थ पुरुष, तेन मतलब जो आपने तत्व ज्ञान किया उस तत्व ज्ञान से कैसा अवस्थित हुआ, है ना। उस तत्व ज्ञान से क्या हुआ पंडित जी,
तेन तत्वज्ञानेन स्वस्थ यानी अवस्थितः पुरुषः, अवस्थित अर्थात स्थित हुआ, स्थिर हुआ पुरुष क्या करता है? अर्थवशात, अर्थवशात किस कारण से? अर्थवशात अर्थात किसी प्रयोजन, किसी कारण या किसी हेतु से, है ना, किसको देखता है? बोले सप्त रूपों से विनिवृत्ताम, 7 रूपों से जो निवृत्त हो चुकी है। कौन? प्रकृति। उस प्रकृति में पश्यति, उस प्रकृति को क्या करता है पंडित जी? प्रकृति में पश्यति, उस प्रकृति को देखता है। कैसे? बोले प्रेक्षकवद अवस्थितः, एकदम दर्शक के जैसा देखता है। समझे पंडित जी? किसके जैसा? दर्शक के जैसा, है ना। मतलब कोई मतलब नहीं है, उसको देख रहा है बस खाली, कोई उसका कारण नहीं है। समझ रहे हैं सर? है ना। आवाज आ रही है मेरी? जी सर। आ रही है भैया। एकदम जो निवृत्त प्रसवा है, जो जो सारा चीजें खत्म करके और तत्व ज्ञान करा करके निवृत्त हो चुकी है, निवृत्त प्रसवा कौन हो गई है? कौन हुई निवृत्त प्रसवा? प्रकृति। प्रकृति। पुरुष। उस निवृत्त प्रसवा पृथ्वी थे, प्रसव धारण पुरुष करेगा? नहीं नहीं सर। प्रकृति है। निवृत्त प्रसवा प्रकृति को, है ना, निवृत्त प्रसवा प्रकृति को, है ना, निवृत्त प्रसवाम प्रकृतिम, है ना। और कैसी है वह? सप्तम रूप विनिवृत्ताम निवृत्त प्रसवाम प्रकृतिम, किस कारण से? बोले अर्थवशात। कैसे? बोले प्रेक्षकवद अवस्थितः पुरुषः पश्यति। कैसा पुरुष? बोले स्वस्था पुरुषः, स्थिर हुआ पुरुष। किससे स्थिर हुआ? बोले तेना केना, बोले तटस्थ। तत्वज्ञान है, तत्वज्ञान है ना, तत्वज्ञान से निवृत्त हुआ पुरुष। दोबारा घटा लीजिए, कार्य का घटाएंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए कितने विशेषण किसके हैं। तो पुरुष का विशेषण क्या क्या है? प्रेक्षकवद अवस्थित है, स्वस्थ है। किसके द्वारा स्वस्थ हुआ है? स्वस्थ मतलब विशेष रूप से स्थिर हो चुका है। किसके द्वारा? तत्वज्ञान से। बात समझ में आ गई। और क्या करने वाला है? प्रकृति में पश्यति, प्रकृति को देखने वाला है। अब वो प्रकृति कैसी है जिसको वो पुरुष देखने वाला है प्रेक्षकवद होकर के, स्वस्थ होकर के? तो निवृत्त प्रसवा है, ठीक है, सप्त रूप विनिवृत्ता है। ठीक है, समझ में आ गई। 2 विशेषण प्रकृति के दिए यहाँ पे, है ना। क्यों देख रहा है उसको प्रेक्षकवत? बोले अर्थवशात, प्रयोजनवशात। ठीक है जी, जी। जी भैया। क्लियर हो गई बात कारिका की एकदम। तो जो प्रश्न बनेगा बन जाना चाहिए वहां से, है ना, गड़बड़ाना नहीं चाहिए। चलिए आगे। सम्यक ज्ञानाधिगमात् धर्मादीनां कारण प्राप्तौ तिष्ठति संस्कारवशात् चक्रभ्रमीव धृतः शरीरः। पढ़िए, पढ़ दीजिए एक बार फटाफट से। सम्यक् ज्ञानाधिगमात् सर, एक धर्मादीनां कारणप्राप्तौ तिष्ठति संस्कारवशात् चक्रभ्रमवद् धृतशरीरः। अब देखिए, अब आप मान लीजिए, क्या आपको तत्वज्ञान होने के बाद तुरंत मोक्ष हो जाएगा? है, तत्वज्ञान हुआ और आपको तुरंत मोक्ष, ऐसा है क्या? नहीं। बताओ, बताओ बताओ। नहीं होता है भाई, तुरंत नहीं होता है ना। अरे प्रहलाद भक्त, ध्रुव प्रहलाद इत्यादि को तत्वज्ञान हुआ था, है ना, भगवान के दर्शन करते तत्वज्ञान हुआ उनको। लेकिन क्या उनका तुरंत मोक्ष हो गया था? रहे थे, अपना राज्य किया, उसके बाद हुए थे, है ना। तो वही बता रहे हैं, सम्यक ज्ञानाधिगमात, सम्यक ज्ञान का अधिगम कर लेने के बाद, तत्व ज्ञान का अधिगम कर लेने के बाद, आत्मज्ञान जो आपका ये है, उसको जान लेने के बाद, उसको जान लेने के इससे पहले वाली कारिका रह गई ना, 66 नंबर की। 66 नंबर। जी सर। बाद, अच्छा रह गया, क्षम्यताम, ध्यान नहीं दिया मैंने। क्या करें? दृष्टा मयात्युपेक्षकः एको दृष्टा अहमित्युपरमत्या रमन्त्या सति संयोगेपि तयोः प्रयोजनम नास्ति सर्गस्य। अब देखिए क्या गया है। अब देखिए, आपका पुरुष भी है। अभी आपने पिछली कारिका में 65 में पढ़ा कि भैया देखो वो देखेगा उसको, निवृत्त प्रसवा सप्तभू रूप विनिवृत्ता पृथ्वी को, प्रकृति को, अर्थवशात वो पुरुष देखेगा प्रेक्षकवत खड़े होकर के, ठीक है ना, देखेगा। ये बात देखी आपने, यहाँ ये पढ़ी हमने, तो पुरुष देखेगा। अब ये प्रश्न मन में आता है कि भैया एक बात बताइए, कि वो देखेगा, दोनों का संसर्ग होगा, है ना, संसर्ग होगा तो क्या पुनः सृष्टि तो नहीं होगी फिर?
पुनः सृष्टि होगी क्या? पुनः सृष्टि की संभावना की जा सकती है इसमें? तत्व ज्ञान होने के बाद में क्या पुनः सृष्टि में प्रवृत्त होगा पुरुष या प्रकृति? नहीं सर। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो वही ये कारिका आपको बता रही है ना, क्योंकि प्रकृति बहुत हमारी बुद्धिमान है। ठीक है, वो क्या करने लग जाती है कि एकः पुरुषः मया दृष्टः, इस पुरुष के द्वारा, एक पुरुष के द्वारा मेरे को जान लिया गया, अर्थात इसके द्वारा मेरे तत्वों का ज्ञान कर लिया गया है। ऐसा करके वो क्या कर देती है, इसकी उपेक्षा करने लग जाती है, फिर इसके सामने आती नहीं है वो। इसीलिए आपने देखा कोई साधु सन्यासी लोग जो है, जिनको तत्व ज्ञान हो चुका है, जिनको कोई मतलब ही नहीं संसार से, है ना, उनको ये सताती नहीं है। हम जैसे लोगों को तो दिखाती है कि देखो बड़ा महल बना है उसका, है बढ़िया, एकदम महंगी गाड़ी से चलता है, बढ़िया महंगा फोन, महंगे कपड़े पहनता है। हम लोगों को ये चीज प्रतीत होती है, लेकिन उन लोग को नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनके सामने प्रकृति आती नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा ये जान ली गई है कुछ नहीं है इसमें। समझ रहे हैं ना? तो ये प्रकृति बहुत बुद्धिमान है, बोले बुद्धिमती है। एकः पुरुषः मया दृष्टा इति उपेक्षका, ऐसा करके उसकी उपेक्षा करने लग जाती है। ठीक है, आवाज आ रही है? जी सर। जी या प्रभु। फिर हाँ, इसको सॉरी क्षम्यता, वो आगे वाली पंक्ति पीछे घटा दी है। हाँ, कह रहे एकः सृष्टि मया दृष्टा, ऐसा करके पुरुष उपेक्षा करता है। क्षम्यता। जल्दी के चक्कर में गड़बड़ हो रहा है, आराम से देखो। एकः अर्थात एक जो पुरुष है, पुरुष के द्वारा क्या, कि मया दृष्टा, मेरे द्वारा इस प्रकृति को, इसके तत्वों को अच्छी तरह जान लिया गया है ना, ऐसा करके वो क्या करने लग जाता है, उसकी उपेक्षा करने लग जाता है ना। तो ऐसा हम लोग करते हैं, देखे होंगे हम लोग, जो अच्छे अच्छे संत साधु होते हैं, वो लोग, उनके लिए कोई मतलब ही नहीं है इसका, है ना, लोष्टावत होती है उनके लिए, तो मतलब मिट्टी के ढेले के समान उनके लिए सब है? वो तो कोई इसमें व्यवहार करते भी नहीं है ना, वो खत्म कर देते सब। आप उनको जाकर के सुवर्ण दो तो उनके लिए उस स्वर्ण का कोई महत्व तो नहीं रहता है ना। ठीक है, तो ऐसा करके वो उपेक्षा करने लग जाता है। और अन्य, जो अन्य है, अन्य मतलब जो आपकी प्रकृति है, अन्य प्रकृति, अहम दृष्टा, कि मुझे देख लिया गया है इस पुरुष के द्वारा, मैंने देख लिया है, ऐसा करके पुरुष उपेक्षा करता है। और मुझे देख लिया गया है, ऐसा करके वह उपरमति। ठीक है, अर्थात उससे विरत हो जाती है, उससे अलग हो जाती है, उससे पृथक हो जाती है, उसको परेशान नहीं करती। ठीक है, तो उपरमण करने का कार्य किसका है? उपरमण करने का कार्य किसका है? प्रकृति का, प्रकृति। है ना। उपेक्षा करने वाला कौन है? पुरुष। पुरुष पुरुष उपेक्षा है। करता है, हाँ, वो उपरति करती है, अर्थात वो उससे निवृत्त हो जाती है, विरत हो जाती है, अलग हो जाती है। ठीक है, अब कह रहे, अब जब ऐसी भावना आपके मन में आ जाए, हम्म, ऐसी भावना आपके मन में आ जाए कि आप उसको देखें ही ना, है ना, वो आपको देखे ना, उससे आपको मतलब नहीं, आपका उससे मतलब नहीं है, तो सती संयोग भी तयो प्रयोजन मस्ती व सर्गस्य, फिर चाहे संयोग हो चाहे कुछ हो, फिर दोबारा सर्ग होगा क्या? फिर सृष्टि होगी क्या? नहीं। बताओ। नहीं। नहीं। अरे एक कोई भी, अब नॉर्मल, चलो ये तो प्रकृति पुरुष है, हम लोग का ले लेते हैं, कोई भी रिलेशन, कोई भी संबंध यदि इतने लेवल पे खराब हो जाए, खराब नहीं मतलब इतने लेवल पे चला जाए कि आप उसकी एक एक अवगुण, एक एक गुण, एक एक अवगुण को जान जाओ उस व्यक्ति के, है ना, और आप उससे अलग हो जाओ बिल्कुल, कि अब आज से हमारा आपका कोई संबंध नहीं है। हम्म? आप उसकी उपेक्षा करने लग गए, वो आपसे विरत हो जाए, तो आपका फिर आप आइए बैठिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसके बाद। होता है ऐसा ना, लोक में भी हम लोग देखते हैं। फिर उसके बाद आप जी। हैं नहीं है, आपके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वैसा ही इनका है, यद्यपि संसर्ग होगा, है ना, आएंगे बैठेंगे, संयोग होगा दोनों का, वो उसको देखेगा, ये इसको, है ना, लेकिन तयो हो संयोग, उन दोनों का संयोग होने पर भी फिर सर्ग का कोई प्रयोजन बचता नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसने उपेक्षा कर दी पुरुष ने, इसने उपरति कर ली है। चलें आगे। ठीक है सर, कितनी कारिकाएं हैं इसमें? 72-73 हैं, 7 और रह गई है। 72। चलो लास्ट वाली में तो कुछ भी नहीं है, ये 2-4 कारिकाएं हैं जो काम की हैं अभी। लास्ट में तो परंपरा बता दी गई है उनकी, है ना। चलिए, क्या कह रहे हैं उसको तो फिर आप
दे हिंदी पढ़ के भी कर लोगे। सम्यक ज्ञानाधिगमात् धर्मादीनाम अकारण प्राप्तो तिष्ठति संस्कार वशात चक्र भ्रमीवत धृतः शरीरा। अवतरणिका बताई दी थी मैंने इसकी आपको, चलो एक बार और दिखा देता हूँ। कह रहे तत्व ज्ञान होने के बाद मोक्ष की प्राप्ति सीधे नहीं होती है, ठीक है, समझे। इसके बाद भी आपका शरीर रहता ही रहता है। क्यों? क्योंकि आपके जो पूर्व जन्म के किए गए कर्म उनको तो आपको भोगना पड़ेगा या उनको नष्ट करना पड़ेगा। योग कहता है कि उनको नष्ट किया जाता है ना। अब नष्ट कैसे करोगे? तो भोग लो उनको, भोगोगे तो फिर अगले कर्म बनेंगे, फिर आप फंस जाओगे, है ना। तत्व ज्ञान के द्वारा उनको नष्ट किया जाता है, यही वेदांत और यही योग भी कहता है। जब मोक्ष की आप धारणा वहां पढ़ेंगे तो ठीक है। जो हमने अर्जित कर्म है उनको नाश करो, अगलों को अर्जित मत करो, तभी तो मोक्ष होगा ना, तभी तो आप रुक जाएंगे। अरे चक्र है एक, चक्र मतलब वो चाक कुम्हार का, कुंभकार जो होता है उसका चाक है। अब उसमें जितनी गति भरी हुई है उतना तो वो घूमेगा पंडित जी, नहीं घूमेगा बताओ? उतना तो वो घूमेगा, है, उतना तो वो निर्माण करेगा। जी। हाँ, अब आपके पास ये ऑप्शन है कि आप उसमें नई गति मत भरो, ठीक है, नई गति मत भरो, उसको शांत हो जाने दो। जब शांत हो जाएगा तो अपने आप वो घट निर्माण खत्म। हाँ, जब तक गति है वो घूमेगा, वही कह रहे हैं। सम्यक ज्ञानाधिगमात, जिस दिन आप तत्व ज्ञान अच्छी तरह आत्मज्ञान कर लेते हैं उसके बाद, उस अधिगम के बाद धर्म आदि नाम अकारण प्राप्त हो, धर्म आदि जो है आपके धर्म अधर्म इत्यादि, है ना, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपके उस आत्मा में वो विद्यमान रहते हैं, क्योंकि धर्म है आपके, वो रहेंगे आपकी बुद्धि में। पढ़े थे ना हम लोग, महत में रहते हैं, महत के धर्म है, सात्विक है सात्विक। हमारे यहाँ वहाँ वेदांत में वो आत्मा में रहते हैं, न्याय वेदांत इत्यादि में है। आवाज आ रही है? जी। तो जी कह रहे सर। अकारण प्राप्त हो, अर्थात कारण में न प्राप्त होते हुए भी, अर्थात उसमें न आते हुए भी संस्कार अवशात, पूर्व के संस्कार हैं आपके, उन संस्कार अवशात क्या होता है पंडित जी? चक्र भ्रमी वधता शरीर, चक्र भ्रमी के जैसे उसमें पहली भ्रमी भर दी गई है, उसमें उतनी चाबी भर दी गई है कि वो आगे खिलौना चलेगा उतना, जब तक वो चाबी उसकी खत्म नहीं हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद आपको मोक्ष हो जाएगा तुरंत, ऐसा नहीं है, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। समझ में आई बात भैया? है ना। तो आपसे सीधे सीधे यहाँ प्रश्न यही बनेगा वन लाइनर में कि सम्यक ज्ञानादि ये धर्मादि नाम अकारण प्राप्त संस्कार वशात चक्र भ्रमी धरता शरीर तिष्ठति, किसके कारण? तो बोले सम्यक ज्ञानाधिगमात, है ना। या फिर ये पूछ लिया जाएगा सम्यक ज्ञानाधिगमात धर्मादि नाम अकारण प्राप्त संस्कार वशात शरीर धरति जना चक्र भ्रमीवत, किसके जैसे धारण करता है? तो चक्र भ्रमी के जैसे धारण करता है। ठीक है जी, ठीक है सर, आवाज आ रही है मेरी? जी सर। आ रही है। देखो दिखा रहे ना, तत्वज्ञानी जो व्यक्ति है सम्यक ज्ञान के अधिगम से अर्थात तत्व ज्ञान कर लेने के उपरांत संस्कार वशात, है ना, और धर्मादि नाम कारण प्राप्त हो, धर्मादि क्योंकि कोई जरूरी थोड़ा ना है, उनका कोई कारण है, उनकी कारण नहीं है, अभी खत्म हो गए वो, अब आप उनको खत्म कर लीजिए, आगे आपको प्राप्त होंगे नहीं वो, लेकिन जितना उतना तो आप धारण करेंगे, है ना। तो प्रारब्ध कर्म जो है, संचित कर्म आपके, उनके संस्कार से आप धृता शरीर आपका तिष्ठति रहता है। ठीक है सर। ठीक है, जी सर। जब तक आपके ये जो प्रारब्ध कर्म है, जब प्रारब्ध कर्म जब तक समाप्त नहीं होंगे तब तक आपका ये शरीर रहेगा, है ना। जैसे उसमें चक्र में भ्रमी रहती है, तो जब तक वो घूमता है, जब तक उसमें भ्रमी रहती है, वो भी तो संस्कार है, ऐसे यहाँ भी है, है ना। अब कब होती है आपको जी भैया। कैवल्य की प्राप्ति? तो वही बता रहे, तत्व ज्ञानी को कैवल्य की प्राप्ति शरीर समाप्ति के बाद होती है, वही कह रहे हैं। प्राप्ते शरीर भेदे चरितार्थत्वात् प्रधान विनिवृत्तौ ऐकांतिकम आत्यांतिकम उभयम कैवल्यम आपनोति, ऐकांतिक और आत्यांतिक दोनों प्रकार के कैवल्य को आपनोति, दोनों प्रकार के कैवल्य को प्राप्त करता है। कब प्राप्त करता है एकांतिक आत्यांतिक कैवल्य को? क्यों जी, बताओ। शरीर बात होने पर। हाँ, बोले शरीर भेदे, प्राप्ते शरीर भेदे, शरीर के भेद होने पर, अर्थात ये शरीर के समाप्त होने पर। ठीक है, अब आप तत्व ज्ञान कर लीजिए, लेकिन आपको मोक्ष कब प्राप्त होगा? जब आप इस शरीर को छोड़ेंगे। ठीक है,
और क्या होने से? बोले चरितार्थत्वात्, अर्थात जो भी आपके जितने भी आपके विषय भोग हैं, है ना, ये आपका इनका प्रयोजन इनसे आपका आपका इनसे खत्म हो जाए, है ना। और प्रधान विनिवृत्त हो, और प्रकृति से आपकी निवृत्ति हो जाए, विनिवृत्ति हो जाए, आप अपेक्षा करें वो आपको विनिवृत्त कर दे। ठीक, तीन कारण है, तीनों कारणों से आपको किसकी प्राप्ति होती है? कैवल्य की। एक शरीर भेदे प्राप्त है, दूसरा चरितार्थत्वात्, जो आपका प्रयोजन है संसार में आने का वो पूर्ण हो, दूसरा प्रधान विनिवृत्ति। ठीक है सर, इन तीन कारणों से क्या होता है? क्या होता है? एकांतिक और आत्यंतिक उभय विधि कैवल्य की प्राप्ति होती है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा, ध्यान रहेगा नहीं प्रश्न? जी जी। जी। कोई कह रहा है पुरुषार्थ ज्ञान विदम गुह्यम परमर्षिणा समाख्यातम स्थिति उत्पत्ति लयश्चिंत्य चिंत्यन्ते यत्र भूतानाम। बोले यत्र, जहां पर भूतानाम यानी हम लोगों के लिए, प्राणियों के लिए, किसके विषय में? स्थिति उत्पत्ति और प्रलय, है ना। स्थिति उत्पत्ति और प्रलय, उत्पत्ति कैसे हुई, स्थिति कैसी है और प्रलय कैसे होगा, इसके विषय में जहां पर चिंतन किया गया है, जिसमें इस ग्रंथ में ऐसा गुह्यम ज्ञानम, है ना, ऐसा पुरुषार्थ युक्त गुह्य ज्ञान किसने समाख्यातम? बोले परमर्षिणा समाख्यातम, अर्थात परमर्षि कपिले न समाख्यातम, कपिल मुनि ने आपको ये दिया है। ठीक है, बात समझ में आ गई? उनके द्वारा ये कहा गया था। सिंपल है, कार्य का कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है सर है ना। अब इस किसको किसने दिया? तो एतत् पवित्रम, ये जो पवित्र ज्ञान है, आगे उन्होंने आसुरी को अनुकंपा से प्रदान किया, आसुरी ने अपने शिष्य पंचसिखी को, और उन्होंने बहुधा कृतम यंत्रम तंत्रम सॉरी, और उन्होंने बहुत प्रकार से अपने शिष्यों को, इसको अनेकानेक प्रकार से शिष्यों को बांट दिया, यदि पढ़ा दिया। ठीक है सर, सिंपल सा है, कार्य का कुछ नहीं है उसमें। उसी शिष्य परंपरायाम, है ना, आगतम ईश्वर कृष्णेन च एतदादिया भी संक्षिप्तम आर्यमतेन सम्यक विज्ञाय सिद्धांतम सिद्धांतम। उसी शिष्य परंपरा में, जो शिष्य परंपरा चली आ रही है कपिल मुनि से, आसुरी, आसुरी ने पंचशिखी, है ना, और पंचशिखी ने अपने शिष्यों को जो ये वितरण किया है, उसी शिष्य परंपरा में आगे आकर के, है ना, आगतम, आगे आकर के किसने प्राप्त किया इसको? आगतम किसके पास आया है? ईश्वर कृष्ण ने, ईश्वर कृष्ण ने ईश्वर कृष्ण के पास आया। ठीक है, और उन्होंने क्या किया? आर्या भी, अर्थात इसको आर्या छंद में, है ना, अपनी किसके द्वारा? आर्यमतिना, अपनी जो आर्यमति है, विशुद्ध मति है, उसके द्वारा इस सिद्धांतम सम्यक विद्या, अच्छी तरह जान करके संक्षिप्त कर दिया, अर्थात संक्षेप में कर दिया उसको। ठीक, इतने बड़े सार को उन्होंने संक्षेप में कर दिया उस ज्ञान को। ठीक है, ठीक है सर। अब क्या है? सप्तत्याम के लिए ये अर्था ते अर्थाकृत स्नेह षष्ठी तंत्रस्य आख्यायिका विरहिताः परवाद विवर्जिताश्चापि। बोले ये कितने हैं? कहने ये जो सप्तत्याम के लिए ये अर्थात, इन सप्तति में, अर्थात ये सप्तति है सांख्य सप्तति, अर्थात ये 70 कारिकाएं हैं, इसका एक नाम है ना सुवर्ण सप्तति, सांख्य सप्तति इत्यादि। तो ये 70 कारिकाएं जो निश्चय न क्या है, इनके अर्थ के लिए निश्चय न ये अर्थ जो इनमें अर्थ कहे गए हैं वो कैसे हैं? आवाज आ रही मेरी? कैसे हैं वो? कृत सदस्य षष्ठी तंत्र से, षष्ठी तंत्र ग्रंथ है ना, वो षष्ठी तंत्र ग्रंथ के, है ना। हाँ, किसका है षष्ठी तंत्र? पंचसिख। हाँ, पंचशिख का। ठीक है, तो वो सब षष्ठी तंत्र के ये सारभूत है, समझे पंडित जी? जो कृत्स्न अत्यंत विशद षष्ठी तंत्र नाम का ग्रंथ है, उसी के ये अर्थ 70 कारिकाओं में हमने रखे हैं। ठीक है, मतलब उन्हीं के हैं, हमारे नहीं है। कृत्स्नस्य षष्ठी तंत्रस्य ये अर्थात्र सप्तत्याम विहिता, जो इस सप्तति में, सांख्य सप्तति में जो अर्थ कहे गए हैं, विहित है, निगदित है, वो षष्ठी तंत्र ग्रंथ के हैं, मेरा कुछ नहीं है इसमें। और ये कैसे हैं? बोले आख्यायिका विरहिता, इनमें ना तो कोई आख्यान लिया गया है, ना कोई कथा कहानी, किसी से कोई इनका लेना देना नहीं है। समझ रहे हैं ना? वो देखते हैं ना, कोई मूवी या नाटक शुरू होता है, कोई या कुछ शुरू होता है, तो उसमें पहले आता है ना कि इसका किसी, ये घटना पूरी तरह काल्पनिक है, इसका किसी व्यक्ति या किसी उससे कोई संबंध नहीं है, वही कर रहे हैं। ठीक है, बोले आख्यायिका विरहित है, किसी का, इनका किसी आख्यान या किसी, आख्यान मतलब कोई भी
आप सोचो कि किसी उपनिषद में जाके ढूंढो इनको ना, किसी आख्यान किसी से कोई मतलब नहीं है, उन सबसे रहित है, किसी मत से कोई पर अपवाद विवर्जिता, और किसी अपवाद में नहीं गए हम, उन अपवादों से, उन मतों से, उन मतांतरों से पृथक हैं, विवर्जित हैं। ठीक है सर, किसी से कोई मतभेद नहीं है इनका, है ना। तो आपसे पूछ लिया जाएगा ये किसके लिए कहा गई है नीचे वाली लाइन, तो याद रखना ये इनके लिए कही गई है ना, इन 70 जो कारिकाएं हैं उनके लिए कही गई है। किस पर आश्रित है? षष्ठी तंत्र पर आश्रित है। षष्ठी तंत्र किसका है? पंचशिखी का है। ठीक है सर। तो आपकी पूरी होगी सांख्य कारिका पंडित जी।